उस रात जब मैंने अपने पति की 13वीं के बाद पहली बार अपने बचपन के घर का दरवाजा खटखटाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। 15 साल, पूरे 15 साल। मैंने सोचा था शायद वो दरवाजा ना खोले, शायद वो मुझे देखकर मुंह फेर लें, शायद वो कहें जो गई वो मेरी बेटी नहीं। पर जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं थी, बिल्कुल नहीं। नवंबर का महीना था। दिल्ली की रात ठंडी थी, वो ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती है। मेरे साथ अनीश था, 12 साल का, और पिया, 9 साल की। दोनों थके हुए थे, दोनों डरे हुए थे। उन्हें पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। बस इतना पता था कि पापा मर गए और अब माँ उन्हें किसी पुराने घर ले जा रही है। अर्जुन के जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा था, न पैसे, न घर, न कोई जिसे अपना कह सकूं। उसके घरवाले, जिनसे मैं 15 साल रही, उन्होंने बहुत देर नहीं लगाई। 13वीं के 3 दिन बाद ही कह दिया, बहू, ये घर हमारा है, तुम्हारे पास जाने की जगह होगी, जाओ। इतना ठंडा, इतना सीधा, जैसे कोई हिसाब चुकता कर रहा हो। मेरे पास जाने की जगह एक ही थी, वो घर जो मैंने खुद छोड़ा था, वो दरवाजा जो मैंने खुद बंद किया था। लोधी रोड वाली उस पुरानी गली में जब हमारी ऑटो रुकी, अनीश ने खिड़की से बाहर देखा। पुराने मकान, पुराने पेड़, पुरानी गली, जो दिल्ली के नए हिस्सों की तरह चमकदार नहीं थी, बस वैसी ही थी जैसी थी, जैसे वक्त यहां ठहर गया हो। माँ, यहां कौन रहता है? पिया ने पूछा। मैं जवाब नहीं दे पाई। तुम्हारे नाना, अनीश ने खुद ही कहा, बड़े बच्चों जैसी गंभीरता से। पिया ने मेरी तरफ देखा। तो हम यहां रहेंगे? पता नहीं। यही सच था। घर का दरवाजा वही पुराना था, लकड़ी का, भूरे रंग का, जिसमें ऊपर की तरफ एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति लगी थी। वो मूर्ति मुझे याद थी, बचपन से। जब भी स्कूल से लौटती थी, दरवाजा खटखटाने से पहले उस मूर्ति को हाथ लगाती थी। एक पुरानी आदत। उस रात भी, बिना सोचे, मेरा हाथ ऊपर उठा और मैंने उस मूर्ति को छुआ। पिया ने देखा। माँ, ये क्या है? गणेश जी। क्यों छुआ? पुरानी आदत है। फिर मैंने दस्तक दी, 1 बार, 2 बार। भीतर से कोई आवाज नहीं। मेरा दिल डूबने लगा। क्या वो हैं भी? क्या वो ठीक है? माँ का पिछले साल फोन आया था, रोते हुए, तेरे पापा को दौरा पड़ा है। मैं तब भी नहीं आई। अर्जुन की नौकरी का संकट था, पैसे नहीं थे, और एक हिस्सा था जो डरता था कि आऊंगी और वो मुझे देखकर भी नहीं देखेंगे। तीसरी दस्तक पर कुंडी हिली, दरवाजा खुला। पहले मैंने माँ को देखने की उम्मीद की थी, पर माँ नहीं थी। माँ 3 साल पहले चली गई थी, ये मुझे पता था। राधा मासी ने फोन किया था, रोते हुए। सुमित्रा नहीं रही। दरवाजे पर पापा थे। 15 साल, पूरे 15 साल बाद। वो वैसे नहीं थे जैसे मेरी याद में थे। याद में वो लंबे, सीधे खड़े, कड़क आवाज वाले रामेश प्रसाद थे, जिनकी एक झिड़की से घर में सन्नाटा छा जाता था। सामने जो इंसान था, वो झुका हुआ था, बाल पूरे सफेद, आंखें धसी हुईं, एक हाथ थोड़ा कांपता हुआ। पर वो आंखें वही थीं। उन्हीं आंखों ने मुझे देखा, और एक पल के लिए कुछ हुआ उनमें, एक लहर, जिसे मैं आज तक नाम नहीं दे सकती। मेरे मुंह से निकला, पापा। वो एक पल और खड़े रहे। फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, कांपता हुआ, और मेरे कंधे पर रखा, और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। कोई शब्द नहीं, एक भी शब्द नहीं। मैं टूट गई। 15 साल की सारी अकड़, सारा गुस्सा, सारी तकलीफ, सब एक साथ बाहर निकल आई। मैं उनकी छाती पर रोती रही,
और वो चुप रहे। पर उनका हाथ मेरी पीठ पर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में होता था जब मैं डरकर उनके पास आती थी। अनीश और पिया दोनों चुपचाप खड़े थे। अनीश की आंखें बड़ी थीं। पिया ने मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया था। कितनी देर हम वहां खड़े रहे, पता नहीं। जब मैं अलग हुई और पापा का चेहरा देखा, तो उनकी आंखें भीगी थीं, पर उनके होंठ नहीं हिले। मुझे अजीब लगा। पापा, जो कभी एक शब्द बोलने के लिए नहीं रुकते थे, चुप थे। मैंने सोचा, शायद भावना में बोल नहीं पा रहे, शायद गुस्सा अभी भी है, शायद माफ नहीं किया। पर तब राधा मासी आईं, भीतर से, और उन्होंने जो कहा, उसने मेरे पांव तले जमीन खींच ली। काव्या, तुझे पता है ना, तेरे पापा को 10 साल पहले दूसरा दौरा पड़ा था। उसके बाद से वो बोल नहीं सकते। मैं उन्हें देखती रह गई। 10 साल। पापा 10 साल से बोल नहीं सकते थे, और मैं 15 साल से इंतजार कर रही थी कि वो बुलाएंगे, कि वो फोन करेंगे, कि वो कहेंगे, आजा बेटी। मैंने अपने आप से कहती रही, जब तक वो नहीं बुलाते मैं नहीं जाऊंगी। और वो 10 साल से बोल ही नहीं सकते थे। उस रात मैं उनके घर में बैठी रही, बहुत देर तक। बच्चे सो गए। राधा मासी ने उन्हें पुराने कमरे में लिटा दिया। पापा भी चले गए अपने कमरे में, और मैं उस पुराने आंगन में बैठी रही, जहां बचपन में खेलती थी, और सोचती रही। 10 साल। 10 साल से वो बोल नहीं सकते थे, और मैं इंतजार करती रही उनकी आवाज का। कितनी बड़ी मूर्ख थी मैं। उस रात नींद नहीं आई। आंगन में वो पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी छाया में पापा शाम को बैठते थे। पत्ते हवा में हिल रहे थे, और मुझे याद आने लगा सब कुछ। वो सुबह जब मैंने पहली बार अर्जुन का नाम लिया था घर में, वो शाम जब पापा ने कहा था, ये नहीं होगा। वो रात जब मैं चुपचाप घर से निकल गई थी, एक छोटे से थैले के साथ, और सोचा था कि 1-2 हफ्ते में सब मान जाएंगे। 1-2 हफ्ते। 15 साल हो गए। रामेश प्रसाद, मेरे पापा, दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे। घर में हिंदी का बड़ा मान था, शब्दों का, भाषा का, बोलने का। वो कहते थे, जो इंसान सही शब्द बोल सकता है, वो दुनिया जीत सकता है। शब्दों से उन्हें इश्क था, और किस्मत ने उनसे शब्द ही छीन लिए। माँ सुमित्रा देवी मितभाषी थीं, कम बोलती थीं, पर जो बोलती थीं वो काटता था। उन्होंने जब सुना कि मैं अर्जुन से मिलती हूं, तो एक ही वाक्य में सब कह दिया था। काव्या, जो पांव के नीचे आए उसे संभाल कर रखना, और जो ऊपर उठाए उसे। मैंने तब नहीं समझा था। अर्जुन, अर्जुन मेहरा, मेरा सहपाठी था, इंजीनियरिंग में। लंबा, हंसमुख, बातें करने में माहिर। उसके साथ घंटे कैसे गुजरते थे पता नहीं चलता था। पर पापा को आपत्ति थी। जाति की नहीं, कुछ और थी। वो कहते थे, वो लड़का जिम्मेदार नहीं लगता। उसकी आंखों में वो गहराई नहीं जो एक घर संभालने वाले में होनी चाहिए। मैंने नहीं माना। मैंने सोचा, पापा पुराने जमाने के हैं, वो नहीं समझते। पर पापा ने जो देखा था वो बाद में समझ आया, बहुत देर से। उस पहली रात जब मैं वापस आई, जब मैं आंगन में बैठी थी और पुरानी यादें लहरों की तरह आ रही थीं, तब राधा मासी चुपचाप आकर बैठ गई मेरे पास। उनकी उम्र 70 के पास थी, बाल पूरे सफेद, पर आंखें तेज। वो पापा की बड़ी बहन जैसी थीं, रिश्ते में नहीं, पर दिल से। खाना खाएगी? उन्होंने पूछा। नहीं। पानी? हाँ। वो पानी लाई। मैंने पिया। फिर चुप्पी। बहुत देर बाद मासी बोली, तुझे पता है, जब से तू गई थी, तेरे पापा रोज शाम खिड़की के पास बैठते थे। मैंने उनकी तरफ देखा। हर शाम, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, उस खिड़की के पास, बाहर की तरफ देखते थे।
उस गली की तरफ जहां से तू आती थी। मेरी सांस रुक गई। 10 साल से, जब से बोल नहीं सकते, वो कागज पर लिखते हैं, मुझे कभी कभी देते हैं, मासी ये पढ़ो। मैं पढ़ती हूं। और काव्या, वो सब तेरे बारे में होता है। मेरी आंखें भर आईं। वो माफ कर चुके थे, कब का, पर बोल नहीं सकते थे। और शायद शायद उन्हें ये नहीं पता था कि तू भी लौटना चाहती है। उस रात, उस आंगन में, मैंने पहली बार रोई थी अर्जुन की मौत के बाद। उससे पहले नहीं रोई थी। बच्चों के सामने रोना नहीं था। पर उस रात मासी के कंधे पर सिर रखकर मैं रोई। और दूर पापा के कमरे की खिड़की में एक हल्की सी रोशनी थी। वो जाग रहे थे। शायद वो भी रो रहे थे, पर दोनों चुप थे। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, पिया मेरे पास नहीं थी। घबरा कर उठी और देखा, वो आंगन में थी, पापा के पास। पापा एक पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, धूप में, और पिया उनके सामने खड़ी थी। दोनों के बीच एक पुरानी किताब थी। पापा किताब के पन्ने पलट रहे थे और पिया देख रही थी। मैं दरवाजे पर रुक गई, भीतर नहीं गई। पिया ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। नाना, ये क्या है? पापा ने कागज पर कुछ लिखा और पिया को दिखाया। पिया ने पढ़ा, पानी। फिर ऊपर देखा। पर नाना, आप बोलते क्यों नहीं? पापा ने एक पल रुककर फिर कागज पर लिखा। पिया ने पढ़ा। मुझे नहीं सुनाई दिया क्या लिखा था, पर पिया की आंखें चौड़ी हुईं। फिर उसने बहुत सीधे सरल तरीके से कहा, ओ, तो आप लिखकर बात करते हो। ये भी ठीक है। पापा के चेहरे पर मैंने देखा, एक हल्की मुस्कुराहट आई। बच्चे जो करते हैं, बड़े नहीं कर सकते। पिया ने 2 मिनट में कर दिया, जो मैं 15 साल में नहीं कर पाई। उन्हें सामान्य मान लिया। उनकी चुप्पी को, उनके लिखने को बस ऐसे स्वीकार किया जैसे यह बिल्कुल स्वाभाविक हो। उस सुबह मैंने रसोई में चाय बनाई। राधा मासी ने बताया था, पापा को सुबह 1 कप चाय चाहिए, हल्की, कम मीठी। मैंने बनाई। पहली बार, 15 साल बाद, पापा के लिए चाय। जब ले गई, वो अभी भी पिया के साथ थे। मैंने चाय सामने रखी। उन्होंने देखा, फिर मुझे देखा, फिर चाय उठाई और एक घूंट लिया। कोई शब्द नहीं, कोई शुक्रिया नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बस चाय ली। पर उस एक काम में मुझे लगा, कुछ था, कुछ जो शब्दों में नहीं था। उस दिन दोपहर को अनीश ने घर देखा। वो 12 साल का था, पर उसमें एक पुरानी समझ थी। अर्जुन की मौत ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। वो हर कमरे में गया, धीरे धीरे। पुरानी अलमारियां, पुरानी तस्वीरें, पुराना सामान। एक कमरे में, जो पहले मेरा था, वो रुक गया। माँ, मैं गई। कमरे की दीवार पर एक तस्वीर थी, मेरी, 10वीं की परीक्षा के बाद की, पापा के साथ। दोनों हंस रहे थे। नाना ने ये यहाँ रखी है? अनीश ने पूछा। मैं बोल नहीं पाई। वो तस्वीर 15 साल से उस दीवार पर थी, मेरे जाने के बाद भी। जब मैंने अपना नाम मिटा दिया था उनकी जिंदगी से, या ये सोचा था कि उन्होंने मिटा दिया, वो तस्वीर वहीं थी। नाना अच्छे हैं, अनीश ने कहा, बहुत सादे तरीके से। हाँ, पापा अच्छे थे, हमेशा से। मैं नहीं देख पाई, पर वो थे। उस शाम पापा खिड़की के पास बैठे थे, वही पुरानी खिड़की, बाहर की तरफ देखते हुए। मैं चुपचाप पास गई और बैठ गई, उनके पास, नीचे जमीन पर, जैसे बचपन में बैठती थी। वो मेरी तरफ नहीं मुड़े, बाहर देखते रहे, पर उनके हाथ ने, उस कांपते हुए हाथ ने, मेरे सिर पर एक बार हल्के से स्पर्श किया। एक पल के लिए, बस इतना।
पर उस एक स्पर्श में 15 साल थे। प्यारे श्रोताओं, क्या आपने कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो टूटते नहीं, बस चुप हो जाते हैं, और जब हम उस चुप्पी को गलत समझकर दूर चले जाते हैं तो वो रिश्ता वहीं रहता है, इंतजार करता हुआ हमारे लौटने का। पापा ने 15 साल इंतजार किया, मैंने 15 साल बर्बाद किए। और वो खिड़की हर शाम गवा रही। ये कहानी उसी खिड़की की है, और उस बाप की जिसने बोलने की ताकत खोकर भी अपनी बेटी को कभी दिल से नहीं जाने दिया। अगले दिन सुबह जब मैं उठी, राधा मासी चाय बना रही थी। मैंने उनसे कहा, मासी, मुझे सब बताइए, पापा के बारे में, जो मैं नहीं जानती। मासी ने एक लंबी सांस ली, बैठ गईं और बताने लगी। पहला दौरा, जब मैं 6 महीने पहले गई थी, वो हल्का था। पापा ठीक हो गए थे, माँ ने संभाला। पर दूसरा दौरा, 5 साल बाद, वो भारी था। बाईं तरफ असर हुआ, बोलने की जगह। डॉक्टर ने कहा था, आवाज वापस आना मुश्किल है। पापा को समझ आया। उन्होंने एक दिन राधा मासी को कागज पर लिखकर दिया था, मासी, आवाज गई, पर काव्या को मत बताना। वो आए, पर मेरी वजह से नहीं, अपनी मर्जी से। मैं ये सुनकर रोने लगी। पापा, जो मुझसे नाराज थे, जिन्होंने मुझे जाने दिया था, उन्होंने मेरी आज़ादी संभाली थी। वो नहीं चाहते थे कि मैं तरस खाकर आऊं। वो चाहते थे, अगर आऊं तो अपने दिल से आऊं। माँ को पता था? मैंने पूछा। हाँ, सुमित्रा को पता था। उसने भी तुझे नहीं बताया। तेरे पापा की इच्छा थी। माँ, जो 3 साल पहले चली गई थी, उन्होंने भी ये राज रखा था। माँ ने आखिरी वक्त में क्या कहा था, मेरे मुंह से बहुत धीरे निकला। मासी ने मेरा हाथ थाम लिया। बेटी, तेरा नाम लिया था और कहा था, मासी, काव्या को बता देना, मैंने माफ किया। उस एक वाक्य ने मुझे तोड़ दिया। माँ ने माफ किया था, पापा ने माफ किया था, और मैं अपने घमंड में, अपनी जिद में, ये सोचते सोचते बैठी रही कि वो मुझे नहीं बुला रहे। वो बुला नहीं सकते थे। पापा की आवाज चली गई थी, और माँ चली ही गई थी। उस दिन दोपहर को मैं पापा के कमरे में गई। वो आराम कर रहे थे, पर सो नहीं रहे थे। मुझे देखकर उठकर बैठ गए। मैं उनके सामने बैठ गई, सीधे उनकी आंखों में देखा। पापा, मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आगे नहीं बोल पाई। पापा ने कागज उठाया, धीरे धीरे उस कांपते हाथ से कुछ लिखा, मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पढ़ा, माफी मत मांग, बस रह। 3 शब्द, बस 3 शब्द, पर उन 3 शब्दों में 15 साल का जवाब था। मैंने वो कागज अपनी छाती से लगाया और रोई, बिना आवाज के। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा, और बाहर उस पुराने नीम के पेड़ पर एक चिड़िया ने गाना शुरू किया, जैसे सब ठीक हो गया हो। पर सब ठीक नहीं हुआ था। अभी बहुत कुछ था जो मुझे पता नहीं था। अभी वो दिन आने बाकी थे जब पापा का वो पुराना डायरी मुझे मिलती, और उसमें वो सब होता जो उन्होंने 10 साल में कभी कहा नहीं, लिखकर भी नहीं, बस भीतर ही रखा। पर ये पहले दिन था, लौटने का पहला दिन, और पहले दिन के लिए यही काफी था। शाम को हम चारों, मैं, पापा, अनीश, पिया, उस पुराने आंगन में बैठे थे। राधा मासी ने खाना बनाया था, दाल, चावल, आलू की सब्जी, वही जो पापा को पसंद था, वही जो मुझे याद था। अनीश ने पापा से पूछा, नाना, आप पहले क्या काम करते थे? पापा ने लिखा, टीचर। किस चीज के? हिंदी। अनीश की आंखें चमकी। तो आप हिंदी पढ़ाते थे और अब लिखकर बात करते हैं, ये तो बहुत अच्छा है। पापा ने उसे देखा, फिर लिखा, कैसे? क्योंकि जो लोग सिखाते हैं वो खुद भी सीखते रहते हैं। 12 साल का बच्चा, और इतनी गहरी बात।
पापा ने कागज रखा और अनीश के कंधे पर हाथ रखा, एक पल के लिए। पर उस पल में बहुत कुछ था। रात को जब बच्चे सो गए, मैं फिर बाहर बैठी रही। राधा मासी आई। काव्या, एक बात पूछूं? हाँ मासी। अर्जुन, वो कैसे था तेरे साथ? मैं चुप हो गई। पूछ रही हूं क्योंकि तेरे पापा ने कभी नहीं पूछा, पर मुझे लगता था उन्हें जानना था, पर पूछ नहीं सकते थे। मैंने एक लंबी सांस ली। अर्जुन, अर्जुन के बारे में क्या कहूं? वो बुरा नहीं था, पर पापा जो देखते थे वो था। जिम्मेदारी से थोड़ा दूर रहता था, नौकरी बदलता रहता था, पैसों का हिसाब नहीं रहता था, पर मुझसे प्यार करता था। इसमें कोई शक नहीं था। बस प्यार काफी नहीं होता। माँ ने यही कहा था। पांव के नीचे की जमीन वो अर्जुन दे नहीं सका। ठीक था, मैंने कहा, पर पापा सही थे। मासी चुप रहीं। ये मानने में 15 साल लग गए। अब मत सोच, अब यहां है। ये घर तेरा है, ये पापा तेरे हैं। मैंने ऊपर देखा, तारे थे आसमान में। मासी, पापा कितने साल के हैं? 70 के पार। तबीयत चलती है, दवाई है रोज, घुटनों में दर्द है, पर वो मजबूत हैं, हमेशा से। हाँ, पापा मजबूत थे। इतनी तकलीफ में भी, आवाज जाने के बाद भी वो यहां थे, उस घर में, उस खिड़की के पास, मेरे लिए। उस रात मैंने एक फैसला किया। जो 15 साल खोए थे वो नहीं मिलेंगे, पर जो बचे हैं वो बर्बाद नहीं होंगे। जो दिन हैं वो पापा के साथ होंगे। जो वक्त है वो इस घर में होगा। मैं रहूंगी यहीं, और पापा जो 10 साल से बोल नहीं सकते, उनके साथ एक नई भाषा सीखूंगी। वो भाषा जो शब्दों में नहीं होती, जो आंखों में होती है, हाथों में होती है, चुप्पी में होती है। क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, चुप्पी से बनते हैं। पापा और मेरा रिश्ता शायद यही था, शायद हमेशा से यही था। नवंबर की उस पहली रात के बाद, जब मैं आंगन में बैठी रही और तारे देखती रही, मुझे नींद बहुत देर से, तो सपने आए, पुराने सपने। वो सपने जो मैंने सोचा था भूल गई हूं। सपने में मैं 18 साल की थी, कॉलेज का पहला दिन। पापा ने सुबह मुझे बुलाया था। काव्या, सुन। मैं गई। उन्होंने मेरे हाथ में एक किताब दी थी, प्रेमचंद की। ये पढ़ना, जब भी कोई फैसला करना हो, पहले ये पढ़ना। मैंने किताब ली थी, पर कभी पढ़ी नहीं। सपने में मैंने वो किताब खोली और उसमें पापा की आवाज थी। वो आवाज जो मैंने 15 साल से नहीं सुनी थी। वो कह रहे थे, बेटी, शब्द और रिश्ते एक जैसे होते हैं। दोनों नाजुक होते हैं, दोनों को संभाल कर रखना पड़ता है। आंख खुली तो भोर हो रही थी। मैं उठी, पापा का कमरा देखा। दरवाजा बंद था। राधा मासी अभी उठी नहीं थी। बच्चे सो रहे थे। मैं रसोई में गई, चाय बनाई, और उस पुरानी रसोई में खड़े होकर, जहां माँ ने हजारों बार खाना बनाया था, मुझे माँ की याद आई। माँ, सुमित्रा देवी, रसोई की रानी थी। उनके हाथ का खाना एक बार जो खाए भूल नहीं सकता। पर माँ सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी, वो घर की नींव थी, पापा की ताकत थी, और मेरी मेरी सबसे पहली दोस्त। जब मैंने पहली बार अर्जुन का नाम घर में लिया था, माँ से लिया था, पापा से नहीं। माँ ने सुना था, चुपचाप। फिर एक सवाल पूछा था, वो लड़का जिम्मेदार है? हाँ माँ। तुझे पता है या तू सोचती है? मैं चुप हो गई थी। जानना और सोचना दो अलग चीजें हैं काव्या।
प्यार में लोग सोचते हैं, जानते नहीं। पर मैंने नहीं माना। माँ ने पापा को बताया। पापा ने अर्जुन के बारे में पता किया, उसके घर के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके काम के बारे में। और जो पता चला, उसने उन्हें चिंतित किया। अर्जुन के पिता का कारोबार था, पर कर्ज में था। अर्जुन खुद इंजीनियर था, पर नौकरी पक्की नहीं थी। और एक बात और, जो पापा को पता चली थी, अर्जुन से पहले एक और लड़की थी। उसने उसे छोड़ा था, बिना कारण बताए। पापा ने ये सब मुझे बताया था। मैंने नहीं सुना। पापा, आप उसे जानते नहीं, मैं जानती हूं। तू जो जानती है, वो तेरा अर्जुन है। जो मैंने देखा, वो असली अर्जुन है। आप गलत हैं। पापा की आंखें सख्त हो गई थीं। काव्या, एक बार और सोच। मैं सोच चुकी हूं। वो दिन, वो आखिरी बातचीत थी जो हमारे बीच हुई थी। उसके बाद मैं चली गई थी, अर्जुन के साथ, रात को, चुपचाप। माँ ने सुबह मेरा खाली कमरा देखा था। राधा मासी ने बताया था। माँ 1 घंटे कमरे में रहीं। बाहर आईं तो चेहरा सूखा था। रोई नहीं, बस पापा के पास गईं और कहा, गई। पापा ने क्या किया था, कोई नहीं जानता। राधा मासी ने बताया था, वो उस दिन शाम को खिड़की के पास बैठे थे, बस। उस सुबह रसोई में खड़े खड़े, चाय की केतली हाथ में, ये सब याद आया। और मैं सोचती रही, कितने साल बर्बाद हुए, कितने साल जो वापस नहीं आएंगे। माँ चली गई, माफी देकर, बिना मेरे देखे। पापा की आवाज चली गई और मुझे पता भी नहीं था। और मैं कहीं थी जहां न पूरी तरह घर था, न पूरी तरह बेघर। चाय बनकर तैयार हुई। मैंने एक कप पापा के कमरे के बाहर रखा, दरवाजे पर दस्तक दी और वापस आ गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। पापा बाहर आए, चाय उठाई, आंगन में गए, अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वही कुर्सी, वही आंगन, वही सुबह। बस सब कुछ बदल गया था। उस दिन, दूसरे दिन, अनीश ने स्कूल के बारे में पूछा। माँ, यहाँ कौन सा स्कूल है? मुझे नहीं पता था। मैं खुद इस इलाके से इतने साल दूर रही थी। राधा मासी ने पास में एक सरकारी स्कूल था, अच्छा था। क्या मैं वहां जा सकता हूं? हाँ, पर मेरे मन में एक डर था। नया स्कूल, नए बच्चे। अनीश और पिया दोनों हाल ही में पिता खो चुके थे। नई जगह, नए लोग, ये आसान नहीं होगा। पर अनीश ने कहा, माँ, मुझे ठीक है, पिया को भी ठीक होगा। 12 साल का बच्चा और इतना बड़ा मन। उस दिन दोपहर को मैं पापा के कमरे में गई, उन्हें देखने। वो अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, खिड़की की तरफ मुंह करके। हाथ में एक कागज था, कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे से झांका। उन्होंने मुझे देखा और कागज पलट दिया, जल्दी से। मैंने देखा, वो कागज पलट गया। पर मैंने पूछा नहीं। पापा, चाय लाऊं? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ। मैं गई, चाय लाई, रखी, जाने लगी। तब उन्होंने आवाज दी। आवाज नहीं, उनकी उंगलियां मेज पर थपथपाईं। मैंने पलटकर देखा। उन्होंने कागज पर लिखा और मेरी तरफ बढ़ाया। बच्चे कैसे हैं? इतना सरल सवाल, पर उसमें इतना कुछ था। ठीक हैं पापा, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उन्होंने फिर लिखा। अनीश होशियार लगता है। हाँ, आपकी तरह। मेरे मुंह से निकल गया। पापा ने मेरी तरफ देखा, एक पल, फिर नजरें हटाईं। पर उनके चेहरे पर एक हल्का सा भाव आया, जिसे मैंने पहचाना। गर्व। वही पुराना गर्व जो पापा छुपाते थे, पर छुप नहीं पाता था। उस शाम राधा मासी ने मुझे बुलाया। काव्या, एक काम है। क्या मासी? तेरे पापा की दवाई खत्म हो रही है, कल डॉक्टर के पास ले जाना है। पर वो अकेले नहीं जा सकते।
मुझे घुटनों में दर्द है, मैं ज्यादा चल नहीं सकती। मैं ले जाऊंगी। मासी ने मुझे देखा, एक खास नजर से। पहली बार जाओगी उनके साथ बाहर? हाँ। ये आसान नहीं होगा, लोग देखेंगे, पूछेंगे। तो पूछने दो। मासी मुस्कुराई। मेरी काव्या वापस आई। अगले दिन सुबह मैंने पापा को तैयार होने में मदद की। उनकी दवाई की पर्ची निकाली, उनका कोट पहनाया, वो पुराना ग्रे कोट जो वो हमेशा पहनते थे। उनके जूते बांधे। उनके हाथ कांपते थे, ठीक से नहीं बनते थे। जब मैंने उनके जूते बांधे, नीचे झुककर, तो एक पल के लिए ऊपर देखा। पापा मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें, उनमें कुछ था, कुछ जो शब्दों में नहीं था। मैंने नजरें हटाईं, जूते बांधे, उठी। चलिए पापा। हम गली में निकले। पापा धीरे चलते थे, एक छड़ी के साथ। मैं उनके साथ साथ। उसी पुरानी गली में जहां मैं बचपन में दौड़ती थी। अब हम दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी मिली। अरे काव्या, तू आई? कब आई? उनकी आंखें पापा से मेरी तरफ गईं और वापस। कल आई आंटी। अच्छा हुआ, तेरे पापा बहुत अकेले थे। फिर धीरे से बोली, पर अब आ गई, ये अच्छा है। पापा आगे चलने लगे। शर्मा आंटी ने मेरे कान में फुसफुसाया। वो रोज खिड़की पर बैठते थे। हम सब जानते थे, तेरा इंतजार था। मेरा गला भर आया। डॉक्टर का क्लिनिक 5 मिनट की दूरी पर था। हम पहुंचे। डॉक्टर वर्मा, उम्र दराज, समझदार, पापा के पुराने जानकार थे। रामेश जी, आज बेटी साथ आई, उन्होंने मुझे देखकर कहा। पापा ने हाँ में सिर हिलाया। काव्या जी, आपके पापा की तबीयत ठीक है, पर ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर है, घुटनों में दर्द है, और वो रुके। भावनात्मक तनाव भी उनकी तबीयत पर असर करता है। मैंने समझा वो क्या कह रहे थे। मैं ध्यान रखूंगी। डॉक्टर ने पापा की जांच की, दवाई लिखी, और जाते वक्त एक बात कही। रामेश जी, आपकी बेटी आ गई, अब आराम से रहिए। पापा ने डॉक्टर को देखा, फिर मुझे, फिर अपनी छड़ी उठाई और चलने लगे। वापस आते वक्त गली में एक जगह पापा रुक गए। मैं भी रुकी। वो एक पुराने पेड़ के पास खड़े हो गए। उस पेड़ को देखने लगे। मुझे याद आया, ये वो पेड़ था जिसके नीचे पापा रोज शाम बैठते थे जब मैं छोटी थी। वो वहां बैठकर किताब पढ़ते थे और मैं उनके पास खेलती थी। पापा ने अपना हाथ पेड़ की छाल पर रखा। एक पल, फिर चलने लगे। मैं समझ गई वो क्या याद कर रहे थे। वो वक्त, वो दिन, वो बेटी जो उनके पास खेलती थी। घर आकर पापा अपने कमरे में चले गए। मैं रसोई में गई। राधा मासी से बोली, मासी, खाना मैं बनाऊंगी। तुझे आता है? माँ की बेटी हूं, थोड़ा तो आएगा। मासी हंसी। बना। तेरे पापा को दाल पसंद है, तड़के वाली, और रोटी पतली। मैंने बनाई। पहली बार 15 साल बाद उस रसोई में। माँ की याद हर काम में थी। कैसे वो मसाले डालती थी, कैसे तड़का लगाती थी, कैसे रोटी बेलती थी। उनके हाथों की याद उन बर्तनों में थी। खाना बनाते बनाते मेरी आंखें भर आईं, पर मैंने रोया नहीं। माँ होती तो कहती, रोती रहेगी तो खाना नमकीन हो जाएगा। खाना बना। मैंने थाली लगाई, पापा के लिए। उनके कमरे में ले गई। दरवाजा खटखटाया। पापा, खाना। वो बाहर आए। देखा, थाली में दाल थी, चावल थे, रोटी थी। उन्होंने एक बार थाली को देखा, फिर मुझे, फिर बैठ गए। खाने लगे। एक कौर लिया, रुके, फिर मेरी तरफ देखा, फिर लिखा, माँ जैसी बनाई है। 4 शब्द, पर उन 4 शब्दों में माँ थी, मैं थी, वो रसोई थी,
वो 15 साल थे। मैंने कहा, माँ ने सिखाया था। पापा ने हाँ में सिर हिलाया और खाते रहे। उस दोपहर पहली बार मुझे लगा कि मैं घर में हूं, सच में घर में। वो शाम अनीश ने पापा से एक काम मांगा। नाना, मुझे हिंदी में मदद चाहिए, एक निबंध लिखना है। पापा ने उसे देखा। आप हिंदी टीचर थे ना, तो आप मदद कर सकते हो। पापा ने कागज उठाया, लिखा, विषय क्या है? अनीश ने बताया, मेरा परिवार। पापा ने एक पल रुक कर फिर कागज पर लिखना शुरू किया, धीरे धीरे, कांपते हाथ से, पर लिखते रहे। अनीश पास बैठा, पढ़ता जाता, सीखता जाता। मैं दरवाजे से देखती रही। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आवाज चली गई थी, अपने नाती को हिंदी सिखा रहा था, कागज और कलम से, चुपचाप। ये दृश्य मैं कभी नहीं भूलूंगी। रात को जब बच्चे सो गए, मैं पापा के कमरे के बाहर बैठी। दरवाजा थोड़ा खुला था। पापा भीतर थे, एक दिए की रोशनी में, कागज पर कुछ लिख रहे थे। मैंने झांका। वो एक बड़ी डायरी थी, पुरानी। उसमें वो लिख रहे थे, धीरे धीरे, पर रुके नहीं। मुझे कुछ याद आया। राधा मासी ने कहा था, वो कागज पर लिखते हैं तुम्हारे बारे में। क्या वो डायरी उसमें मेरे बारे में था? मैंने पूछा नहीं, पर जानना था। अगले दिन, तीसरे दिन, घर में एक नया रूटीन बनने लगा। सुबह मैं चाय बनाती थी, पापा के लिए हल्की, कम मीठी, अपने लिए थोड़ी कड़क, बच्चों के लिए दूध। पापा उठते, आंगन में बैठते, धूप लेते। अनीश उनके पास बैठ जाता, रोज। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती बन रही थी, बिना बोले। पिया पिया तो पहले दिन से पापा की हो गई थी। वो उनके पास बैठती थी, उनकी किताबें देखती थी, उनसे सवाल पूछती थी, और वो लिख कर जवाब देते थे। पिया को ये खेल जैसा लगता था। नाना जी, लिखकर बात करो। वो हंसती थी, पापा भी हंसते थे। आवाज नहीं होती थी, पर चेहरे पर हंसी होती थी। राधा मासी ने एक दिन मुझसे कहा, काव्या, देख, तेरे बच्चों ने तेरे पापा को जो दिया है, वो तू नहीं दे सकती थी। क्या मासी? जिंदगी। उनमें जिंदगी आई है। देख उनका चेहरा, पहले जैसा नहीं है। मैंने देखा, सच था। पापा का चेहरा, जो पहले दिन बहुत थका हुआ लगा था, उसमें कुछ बदल रहा था। एक रोशनी आ रही थी। बच्चों ने दिया था, पिया की हंसी ने, अनीश के सवालों ने। मैं सोचने लगी, क्या मैं भी दे सकती हूँ? क्या जो मैंने लिया उसकी भरपाई हो सकती है? उस हफ्ते एक और बात हुई। पड़ोस में रहने वाली वर्मा आंटी आईं, उम्र 60 के पास। बड़बोली, जो मन में आए कह दे। काव्या, सुना तू लौट आई? हाँ आंटी। पति मर गया? सीधा सवाल। मैंने एक पल रुक कर, हाँ। बच्चे कितने हैं? 2। अब क्या करेगी? यही रहेगी? हाँ। वर्मा आंटी ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। ठीक है, पर लोग बातें करेंगे। बाप के घर में बेटी वापस आई, लोग नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, लोगों की बातें, वो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। वर्मा आंटी ने भौहें उठाईं, फिर हंसी। अच्छा जवाब है। रामेश की बेटी है, ये दिखता है। और चली गई। राधा मासी ने सुना था, बोली, शाबाश। पापा ने भी सुना था, वो पास में बैठे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, और एक पल के लिए उनकी आंखों में वो पुराना भाव था। वो भाव जो कहता था, यही मेरी बेटी है। उस रात जब सब सो गए, मैं पापा के कमरे के बाहर बैठी रही। उनके कमरे में दिया जल रहा था। वो लिख रहे थे, उस डायरी में। मेरे मन में एक सवाल था, जो मैं पूछ नहीं पा रही थी। पापा उन 15 सालों में क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे?
जब वो उस खिड़की पर बैठते थे, क्या उनके मन में था? मैं नहीं जानती थी, पर एक ऐसा दिन आएगा जब मुझे पता चलेगा। वो डायरी जो पापा छुपाते थे, उसमें वो सब था। पर उस रात मैं बस वहां बैठी रही, दरवाजे के बाहर, पापा के पास, और ये काफी था। उस हफ्ते चौथे दिन एक और बात हुई जिसने मुझे हिला दिया। मैं बाजार गई थी, सब्जी लेने, अकेली। पहली बार उस पुरानी गली में अकेले। बाजार में एक औरत मिली। पहले नहीं पहचाना, फिर पहचाना। ये सावित्री थी, हमारी पुरानी पड़ोसी। उनका बेटा मेरे साथ स्कूल में था। काव्या, अरे तू कब आई? कुछ दिन पहले। सुना, बहुत दुख हुआ। उनकी आंखें सच में दुखी थीं। शुक्रिया। तेरे पापा बहुत खुश होंगे। हाँ। काव्या, वो रुकी। एक बात पूछूं, बुरा ना माने? पूछो। जब तू गई थी उस वक्त, तेरे पापा एक बार मेरे पास आए थे। बोले नहीं, ये उनकी आदत थी, पर उनके चेहरे पर इतना दर्द था कि मैं देख नहीं सकी। वो रुकी। मैंने उनसे पूछा था, क्या करूं? उन्होंने कहा था, कुछ नहीं, बस दुआ करो कि ठीक रहे। मेरी सांस रुक गई। उन्होंने कभी तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, कभी नहीं। मेरी आंखें भर आईं। बाजार में, सब्जी वाले के सामने, उन्होंने बस इतना कहा था, लड़की जहां भी हो, खुश रहे। वो एक वाक्य, सावित्री आंटी का, जो उन्होंने सुनाया, वो मेरे अंदर तक उतर गया। पापा ने कभी मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, कभी नहीं। और मैं सोचती रही थी कि उन्होंने मुझे दिल से निकाल दिया। बाजार से वापस आते वक्त, सब्जी की थैली हाथ में, मैं रोती रही। सड़क पर, चलते चलते, परवाह नहीं थी कोई देखे। घर आई, हाथ मुंह धोया, रसोई में गई। पापा आंगन में थे। मुझे देखा, कुछ नहीं पूछा, पर उन्होंने देखा। मेरी आंखें लाल थीं। उन्होंने कागज पर लिखा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। उन्होंने फिर लिखा, झूठ मत बोल। मैं हंस दी, रोते हुए। सावित्री आंटी मिली थीं। पापा ने समझ लिया, कुछ नहीं लिखा। बस उठे, धीरे से, छड़ी लेकर मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। एक पल, बस एक पल, फिर वापस चले गए। पर उस एक पल में मुझे लगा, जो खोया था वो मिलने लगा है। उस हफ्ते के आखिर में एक और घटना हुई। शनिवार की शाम, पिया और अनीश नए स्कूल से आए थे। दोनों थके हुए थे, पर खुश भी। माँ, नए दोस्त मिले, पिया ने कहा। अच्छा? हाँ, और टीचर ने कहा मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। मैंने पापा की तरफ देखा, वो पास में थे। पिया ने भी देखा। नाना जी, आपकी वजह से। पापा ने पिया को देखा, फिर कागज पर लिखा, शाबाश। पिया खुश हो गई। नाना जी ने शाबाश कहा। उस शाम, पहली बार, उस घर में एक अजीब सी गर्माहट थी, जो 15 साल से नहीं थी। अनीश ने रात को खाने के वक्त कहा, माँ, ये घर अच्छा है। हाँ? हाँ, यहाँ सब धीरे धीरे है, पर अच्छा है। 12 साल का बच्चा, और उसने वो कहा जो मैं महसूस कर रही थी, धीरे धीरे, पर अच्छा। उस रात जब बच्चे सो गए, मैं पापा के कमरे में गई। दरवाजा खटखटाया। पापा, सोने से पहले दवाई? वो जाग रहे थे। दवाई ली। मैं जाने लगी, तब उन्होंने फिर मेज पर थपकी दी। मैंने पलटा। उन्होंने कागज पर लिखा और मेरी तरफ बढ़ाया, रुक, बैठ। मैं बैठ गई। उन्होंने फिर लिखा, धीरे धीरे, तू थकी है, थोड़ा सो जा। आप? मैं ठीक हूं। मैं उठने लगी, फिर रुकी। पापा, एक सवाल पूछूं?
उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। आप उन 15 सालों में मुझसे नाराज थे? पापा ने मुझे देखा, बहुत देर देखा, फिर कागज उठाया, लिखा। मैंने पढ़ा, नाराजगी और दर्द एक नहीं होते। मैं नाराज नहीं था, दर्द था। एक वाक्य, पर वो वाक्य, उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। 15 साल मैंने सोचा था, पापा नाराज हैं, गुस्से में हैं, मुझसे बात नहीं करना चाहते। पर वो नाराज नहीं थे, दर्द था। और दर्द, दर्द तो मुझे भी था। हम दोनों को दर्द था, और हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया। मेरी आंखें भर आईं। पापा, मुझे भी दर्द था। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, जैसे वो जानते थे। तो हम दोनों ने 15 साल बेकार किए। उन्होंने फिर लिखा, बेकार नहीं, बस अलग अलग जिए। मैं चुप हो गई। अब साथ हैं। 3 शब्द, पर उन 3 शब्दों में जो था, वो किसी भी लंबी तकरीर से बड़ा था। मैं उठी, दरवाजे तक गई। शुभ रात्रि पापा। उन्होंने हाथ उठाया, हल्के से। वो पुराना इशारा, जो वो बचपन में करते थे, जब मैं रात को सोने जाती थी। मैं मुस्कुराई और बाहर आ गई। उस रात, उस घर की उस छत के नीचे, पहली बार मुझे नींद जल्दी आई। और सपने में पापा की आवाज नहीं आई, बस उनका चेहरा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे वो 10वीं की तस्वीर में थे। वो चेहरा जो मैं 15 साल से ढूंढ रही थी। प्यारे श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा दर्द देते हैं? और ये दर्द इसलिए नहीं कि प्यार कम है, बल्कि इसलिए कि उम्मीद ज्यादा होती है। पापा को मुझसे उम्मीद थी, और मैंने वो उम्मीद तोड़ी। मुझे पापा से उम्मीद थी, और मैंने समझा कि उन्होंने तोड़ी। पर हम दोनों गलत थे। दोनों के दिल में प्यार था, बस रास्ता भटक गया था। यही होता है जब हम बोलना बंद कर देते हैं। चुप्पी, चुप्पी सबसे बड़ी दूरी बनाती है। और कभी-कभी चुप्पी तोड़ने के लिए 15 साल लगते हैं। पर देर से भी अगर टूटे तो काफी है। उस हफ्ते के बाद जिंदगी में एक लय आने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी घड़ी जो बंद पड़ी हो और धीरे धीरे फिर चलने लगे। सुबह की चाय, पापा का आंगन में बैठना, अनीश का स्कूल, पिया की हंसी, राधा मासी का खाना, शाम को खिड़की के पास बैठना, ये सब, ये छोटे छोटे काम, यही घर था। पर भीतर, मेरे भीतर, अभी भी बहुत कुछ था जो सुलझा नहीं था। अर्जुन की मौत का दर्द था, माँ को खोने का दर्द था, और एक सवाल था जो रात को नींद नहीं आने देता था। पापा ने उन 15 सालों में क्या सोचा, क्या महसूस किया? वो डायरी जो वो रात को लिखते थे, उसमें क्या था? मैं पूछ नहीं सकती थी। सही वक्त नहीं था। पर वो वक्त आएगा, ये मुझे पता था। उस दूसरे हफ्ते में एक दिन राधा मासी ने मुझे बुलाया। काव्या, बैठ, बात करनी है। मैं बैठी। मासी ने एक लंबी सांस ली। तेरी माँ के बारे में बात करनी थी। माँ के बारे में? हाँ, तुझे पता है, जब तू गई थी, उसके बाद सुमित्रा ने क्या किया? नहीं, उसने पहले 3 महीने एक शब्द नहीं बोला। घर में, किसी से नहीं। बस काम करती थी, खाना बनाती थी, पापा को दवाई देती थी, पर बोलती नहीं थी। मेरा दिल डूबा। 3 महीने बाद, एक दिन, उसने मुझे बुलाया और कहा, मासी, काव्या का नंबर है तेरे पास? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ढूंढ। मैंने ढूंढा, नहीं मिला। वो कहाँ थी तब, हमें नहीं पता था। माँ ने ढूंढने की कोशिश की थी? हाँ, पर ढूंढ नहीं पाई। और तेरे पापा?
उन्होंने मना किया था। क्यों? उन्होंने कहा था, जो अपनी मर्जी से गई, उसे अपनी मर्जी से आने दो। जबरदस्ती बुलाना, ये उसकी बेइज्जती होगी। मैं चुप हो गई। पापा ने अपने दर्द में भी मेरी इज्जत रखी थी। सुमित्रा ने माना, पर उसने एक काम किया। क्या? मासी उठी, अंदर गईं। कुछ देर बाद एक पुरानी डिब्बी लेकर आईं, लकड़ी की, रंग उड़ा हुआ, ढक्कन पर फूल बने हुए थे। ये सुमित्रा की थी। उसने मुझे दी थी जाने से पहले। कहा था, जब काव्या आए ये दे देना। मेरे हाथ कांपने लगे। ये क्या है मासी? खोल। मैंने डिब्बी खोली। भीतर पुराने कागज थे, मुड़े हुए, पीले पड़े हुए, और एक पुरानी तस्वीर। मैंने तस्वीर उठाई। वो मेरी और माँ की तस्वीर थी। मैं शायद 2 साल की थी। माँ की गोद में थी। माँ हंस रही थी, खुलकर, और मैं उनकी साड़ी का पल्लू पकड़े थी। मेरी आंखें भर आईं। फिर कागज उठाए। पहला कागज खोला। माँ की लिखावट थी, गोल गोल, साफ। काव्या, जब तू ये पढ़ रही होगी, तब मैं नहीं रहूंगी, पर ये सब तुझे पता होना चाहिए। मेरी सांस रुक गई। माँ ने, जानते हुए कि वो नहीं रहेंगी, ये लिखा था। मैंने पढ़ना शुरू किया। माँ ने लिखा था, जब मैं गई थी, पापा ने 3 दिन कुछ नहीं खाया था। माँ ने थाली रखी। वो उठाते नहीं थे। माँ ने कहा, खाओ। वो चुप रहते। चौथे दिन पापा ने खाया था और माँ से एक बात कही थी, सुमित्रा, मैंने गलत किया। माँ ने पूछा, क्या? उसे जाने दिया, रोकना था। माँ ने लिखा था, ये वो एक वाक्य था जो तेरे पापा ने पूरी जिंदगी में सबसे मुश्किल से बोला, क्योंकि वो माफी मांगना नहीं जानते थे। पर उस दिन उन्होंने माना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने आगे लिखा था, काव्या, तेरे पापा ने कभी तुझसे नफरत नहीं की, कभी नहीं। उनका दिल बड़ा था, पर जबान कठोर थी। वो कह नहीं सकते थे, पर महसूस करते थे। हर रात सोने से पहले वो तेरे कमरे के दरवाजे पर एक पल खड़े होते थे। तुझे नहीं पता था, मैंने देखा था। ये पढ़कर मैं टूट गई। माँ ने और लिखा था, जब उनकी आवाज गई तो एक रात वो मेरे पास आए। हाथ में कागज था। लिखा था, सुमित्रा, अब काव्या को कैसे बुलाऊंगा? मैंने कहा, वो आएगी, खुद आएगी। उन्होंने कागज पर लिखा, कब? मैंने कहा, जब उसे जरूरत होगी। उन्होंने वो कागज मोड़कर रख लिया। मैं रोती रही। माँ ने आखिर में लिखा था, काव्या, जब तू आए तो एक काम करना, पापा की वो डायरी मांगना जो वो रात को लिखते हैं। उसमें वो सब है जो वो कभी बोल नहीं सके, न पहले जब आवाज थी, न बाद में जब आवाज गई। पर लिखा है, और वो तेरा हक है पढ़ने का। मैंने कागज नीचे रखा। राधा मासी चुप बैठी थी। मासी, ये ये कब लिखा था माँ ने? जाने से 6 महीने पहले, जब पता था ज्यादा वक्त नहीं। माँ को पता था, और उन्होंने अपने आखिरी महीनों में ये सब लिखा था, मेरे लिए। और पापा को पता था माँ ने ये लिखा? नहीं, ये सुमित्रा का और मेरा राज था। मैंने उस डिब्बी को अपनी छाती से लगाया। माँ, जो चली गई थी, वो अभी भी यहाँ थी, इन कागजों में, इन शब्दों में। उस दोपहर खाना नहीं बना, राधा मासी ने बनाया। मैं बस बैठी रही। पापा ने देखा, मेरी आंखें लाल थीं। उन्होंने कागज पर लिखा, क्या हुआ? मैंने कहा, माँ की याद आई। पापा ने मेरी तरफ देखा, फिर बाहर देखने लगे।
उनकी आंखें भी भीगी थीं। हम दोनों एक साथ माँ को याद कर रहे थे, चुपचाप। और वो चुप्पी, वो पहली बार दूरी नहीं बनाई, जोड़ा। उस शाम मैंने फैसला किया, पापा से डायरी मांगूंगी। माँ ने कहा था, ये मेरा हक है और मुझे लेना है। पर कैसे पूछूं? रात को जब बच्चे सो गए, मैं पापा के कमरे में गई। वो जाग रहे थे, दिए की रोशनी में। पापा, उन्होंने देखा। मैं बैठ गई, सीधे। पापा, माँ की डिब्बी मासी ने दी। मैंने पढ़ा। पापा के चेहरे पर एक भाव आया जो मैं पढ़ नहीं सकी। माँ ने लिखा था, आपकी डायरी, जो आप रात को लिखते हैं, उसे मांगना। पापा चुप रहे। अगर आप नहीं देना चाहते, तो मत दीजिए, मैं नहीं मांगूंगी। पर पापा, मैं जानना चाहती हूं, वो सब जो आपने उन 15 सालों में सोचा, जो आप कह नहीं सके। पापा ने मेरी आंखों में देखा, बहुत देर। फिर उन्होंने अपनी अलमारी खोली। सबसे नीचे एक पुरानी मोटी डायरी थी। उन्होंने निकाली, मेरी तरफ देखा, फिर एक पल रुककर मेरे हाथ में दे दी। पापा, उन्होंने हाथ उठाया, रुकने का इशारा। फिर कागज पर लिखा, कल पढ़ना, 8 सो जा। मैं उठी, डायरी सीने से लगाई। शुभ रात्रि पापा। वो मुस्कुराए, आवाज के बिना। उस रात डायरी सीने से लगाए मैं सोई, पर नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे, जब घर में अंधेरा था, मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना। पापा की लिखावट, जो पहले मजबूत थी, अब थोड़ी कांपती थी, पर साफ थी। पहली तारीख, 10 साल पहले, जब आवाज गई थी। आज डॉक्टर ने कहा, आवाज वापस नहीं आएगी। मैंने सुना। घर आया, सुमित्रा को नहीं बताया। आंगन में बैठा, नीम का पेड़ देखता रहा, सोचता रहा, काव्या को कैसे बुलाऊंगा अब। मेरी आवाज ही मेरा जरिया था, और वो चली गई। मैंने पन्ना पलटा। अगली तारीख। आज खिड़की पर बैठा था, उस गली को देखता दूल। वो गली आज भी वैसी है, बस काव्या नहीं है। अगला पन्ना। काव्या, अगर तू ये कभी पढ़ी तो जान, मैंने तुझसे नाराजगी रखी, पर दिल से नहीं निकाला, कभी नहीं। तू मेरी पहली खुशी थी। जब तू पैदा हुई, मैं रोया था, खुशी से। डॉक्टर ने कहा था, बेटी है। मैंने कहा था, शुक्र है। सुमित्रा ने बाद में पूछा, बेटा नहीं चाहिए था? मैंने कहा था, बेटी चाहिए थी। ये सच था। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैं पढ़ती रही, पन्ने दर पन्ने। पापा ने लिखा था, हर उस दिन के बारे में जब उन्होंने मुझे याद किया। दिवाली पर, होली पर, मेरे जन्मदिन पर, जो वो याद रखते थे। हर उस पल के बारे में जब उन्हें लगा, काव्या होती तो अच्छा होता। एक जगह उन्होंने लिखा था, आज बाजार में एक लड़की दिखी, पीछे से काव्या जैसी लगी। मैं रुक गया। वो पलटी, कोई और थी। मैं मूर्ख की तरह खड़ा रहा। सोचा, काव्या अब कैसी दिखती होगी? बड़ी हो गई होगी, माँ बन गई होगी। क्या उसके बच्चे उससे मिलते जुलते हैं? क्या वो खुश है? एक जगह। आज बहुत तबीयत खराब थी। रात को नींद नहीं आई। सोचता रहा, अगर काव्या होती तो पास बैठती। बचपन में जब बुखार होता था, वो हाथ पकड़ लेती थी, कहती थी, पापा, ठीक हो जाओगे। आज वो हाथ नहीं था। पढ़ते पढ़ते एक पन्ने पर आई, जो बाकी से अलग था। उस पन्ने पर बहुत कम लिखा था, पर वो कम बहुत भारी था। आज अर्जुन की खबर मिली, गया। मुझे मुझे कैसा लगा? ये लिखना मुश्किल है। एक तरफ दर्द था, काव्या के लिए। एक तरफ एक अजीब सी उम्मीद जगी। शायद अब शायद अब वो आए, शायद अब वो दरवाजा खटखटाए। मैं रोज खिड़की पर बैठने लगा,
पहले से ज्यादा। मेरी सांस रुक गई। पापा को पता था, अर्जुन के जाने की खबर पहुंची थी उन तक, और वो तभी से और ज्यादा इंतजार करने लगे थे। आखिरी पन्ना, जो हाल का था, चंद हफ्ते पहले का। आज फिर खिड़की पर बैठा। उम्र हो गई है, पर ये आदत नहीं गई। रोज शाम उस गली को देखता हूं। काव्या, अगर तू कभी आई तो मैं कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, बस गले लगा लूंगा, बस इतना। मैं वहीं बैठी रोती रही, अकेले, अंधेरे में। पापा ने उस डायरी में वो सब कहा था जो वो कभी बोल नहीं सके। न पहले, जब आवाज थी, न बाद में, पर लिखा था। हर पन्ने पर मेरा नाम था, हर तारीख पर मेरी याद थी। उस सुबह जब उजाला हुआ, मैं पापा के कमरे में गई। वो उठ गए थे, खिड़की के पास बैठे थे। मैं उनके सामने गई, डायरी उनके हाथ में रखी। पापा, उन्होंने मेरी तरफ देखा। आपने जो लिखा वो पढ़ा? वो चुप रहे। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने हाथ उठाया, रोकने का इशारा, फिर कागज पर लिखा। पहले ही कहा था, माफी मत मांग। पर पापा, उन्होंने फिर लिखा, माफी मांगने से रिश्ते नहीं बनते, साथ रहने से बनते हैं। मैं चुप हो गई। तू साथ है, बस। उस एक वाक्य में सब था। वो दिन, वो सुबह, एक नई शुरुआत थी। उस हफ्ते एक और बात हुई। अनीश ने एक दिन पापा से पूछा, नाना, आप रात को क्या लिखते हो? पापा ने उसे देखा, फिर मुस्कुराए। लिखा, जिंदगी। अपनी जिंदगी? हाँ। तो आप लेखक हो? पापा ने एक पल सोचा, फिर लिखा, कोशिश करता हूं। अनीश ने कहा, मुझे भी सिखाओगे? पापा ने उसे देखा, एक लंबी नजर, फिर हाँ में सिर हिलाया। उस दिन के बाद अनीश रोज शाम पापा के पास बैठने लगा, और पापा उसे लिखना सिखाते। न सिर्फ अक्षर, बल्कि भाव। कैसे शब्द चुने जाते हैं, कैसे एक वाक्य में पूरी दुनिया होती है। वो हिंदी टीचर थे। आवाज गई, पर शिक्षक नहीं गया। उन्हीं दिनों एक दिन पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी आए। उम्र पापा जितनी ही, पुराने दोस्त। रामेश भाई, सुना काव्या आई? पापा ने हाँ में सिर हिलाया। अच्छा हुआ, अब घर भरा लगेगा। फिर गुप्ता जी मेरी तरफ मुड़े। बेटी, तुम्हारे पापा का एक किस्सा सुनाऊं? हाँ। जब तू गई थी पहले साल दिवाली पर, रामेश भाई ने अकेले दिया जलाया। हम सब गए थे मिलने। उनके घर में अंधेरा था। मैंने पूछा, दिया क्यों नहीं जलाया? उन्होंने कहा, जलाया है। मैंने देखा, बस एक दिया था। बाहर नहीं, भीतर, तेरे कमरे में। मेरी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, एक ही दिया? उन्होंने कहा, जब तक काव्या नहीं आती, एक ही दिया। पापा, जो पास बैठे थे, उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया, पर उनके कान लाल हो गए थे। गुप्ता जी हंसे। रामेश भाई, शर्माते हो अभी भी? पापा ने उन्हें देखा, और एक हल्का सा भाव आया चेहरे पर, जो शायद खीज था या शायद शर्म। गुप्ता जी के जाने के बाद मैं पापा के पास गई। पापा, दिया। वो मेरी तरफ नहीं मुड़े। हर दिवाली मेरे कमरे में। वो चुप रहे। कितने साल? उन्होंने कागज पर लिखा, जब तक तू नहीं आई। मैं उनके सामने बैठ गई, जमीन पर, उनके पांवों के पास, जैसे बचपन में बैठती थी। पापा, मैं बहुत मूर्ख थी। उन्होंने ऊपर से मेरे सिर पर हाथ रखा। अब नहीं हो। उस शाम पिया ने एक सवाल पूछा, जिसने सबको रुला दिया। वो पापा के पास बैठी थी, उनकी पुरानी किताबें देख रही थी। एक किताब में एक पुरानी तस्वीर थी।
नाना जी, ये कौन है? पापा ने देखा। तस्वीर मेरी थी, बचपन की। ये तो माँ जैसी लग रही है। पापा ने हाँ में सिर हिलाया। तो आपने माँ की तस्वीर किताब में रखी थी? पापा चुप रहे। पिया ने बहुत सीधे, बच्चों जैसी सरलता से कहा, नाना जी, आप माँ से प्यार करते थे ना, तो फिर नाराज क्यों थे? कमरे में सन्नाटा हो गया। राधा मासी रुक गईं। मैं रुक गई। पापा ने पिया को देखा, फिर कागज पर लिखा और पिया को दिया। पिया ने पढ़ा, जोर से। प्यार करने वाले ही नाराज होते हैं, जिनसे प्यार नहीं, उनसे नाराजगी भी नहीं। पिया ने सोचा, फिर बोली, ओह, तो ज्यादा प्यार था, इसलिए ज्यादा नाराजगी थी। पापा ने हाँ में सिर हिलाया। पिया ने तस्वीर वापस किताब में रख दी। ठीक है, पर अब नाराजगी नहीं है ना? पापा ने उसे देखा और सिर हिलाया। तो अच्छा है। पिया ने किताब बंद की और अगली किताब उठा ली, जैसे इतनी बड़ी बात बस हो गई। मैं और राधा मासी दोनों ने एक दूसरे को देखा और हम दोनों की आंखें भीगी थीं। उस हफ्ते के आखिर में शनिवार को एक और बात हुई। अनीश ने मुझसे कहा, माँ, पापा के बारे में मुझे बताओगी? मैं रुक गई। अर्जुन के बारे में? हाँ, मुझे उनकी याद आती है, पर मुझे ज्यादा याद नहीं है। 12 साल का बच्चा और इतना बड़ा सवाल। हम दोनों आंगन में बैठे, नीम के पेड़ के नीचे। मैंने बताया अर्जुन के बारे में सब कुछ, जो अच्छा था वो भी, जो मुश्किल था वो भी। अनीश सुनता रहा। जब मैं चुप हुई, उसने कहा, माँ, पापा अच्छे थे, बस थोड़े कमजोर थे। हाँ, नाना ज्यादा मजबूत हैं। मैंने उसे देखा। नाना, वो बोल नहीं सकते, पर वो डरते नहीं। ये मजबूती है। मैंने अनीश को गले लगाया। तू तू बहुत समझदार है। नाना ने सिखाया, उसने कहा, हंसते हुए। और सच था। पापा ने 2 हफ्ते में बिना एक शब्द बोले अनीश को कुछ दे दिया था। वो ताकत जो शब्दों से नहीं मिलती। उस रात जब घर में सब सो गए, मैं खिड़की के पास बैठी। वही खिड़की जहां पापा बैठते थे। बाहर गली थी, शांत, अंधेरी। मैंने सोचा, पापा ने इतने साल यहां बैठकर क्या देखा होगा? इस गली को, इस अंधेरे को, और उस रोशनी का इंतजार जो कभी कभी आती थी किसी के आने से, मेरे आने से। वो रोशनी आई, देर से, पर आई। प्यारे श्रोताओं, कुछ बाप ऐसे होते हैं जो प्यार को छुपाते हैं, जिनकी जबान कठोर होती है पर दिल नर्म, जो नाराज होते हैं पर दुआ देना नहीं भूलते, जो दरवाजा बंद नहीं करते, बस खिड़की पर बैठकर इंतजार करते हैं। मेरे पापा ऐसे थे, और शायद आपके पापा भी ऐसे हों। क्या आपने कभी उनसे पूछा, पापा, आप ठीक हो? बस इतना पूछना काफी होता है, बाकी सब वो खुद बता देते हैं। उस रात खिड़की के पास बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली, मैं उसी कुर्सी पर थी। गर्दन में दर्द था, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। बाहर उजाला हो रहा था। गली में एक दूध वाला साइकिल से गुजरा। दूर कहीं मंदिर में घंटी बजी। नीम के पेड़ पर चिड़िया ने आवाज दी। ये सुबह, ये वही सुबह थी जो मैंने बचपन में देखी थी। वही आवाजें, वही रोशनी। बस मैं बदल गई थी। मैं उठी, हाथ मुंह धोया, रसोई में गई, चाय बनाई। पापा का कमरा अभी बंद था। मैं आंगन में बैठ गई, चाय लेकर। नीम के पेड़ को देखती रही, और तब पहली बार मैंने अर्जुन के बारे में सोचा, ठीक से, बिना रोए। अर्जुन जो चला गया था,
जो पापा की आशंका सच साबित करके चला गया था, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और जो मेरी सबसे बड़ी गलती भी था, पर जिसके बिना अनीश नहीं होता, पिया नहीं होती। तो क्या वो गलती थी या वो बस एक रास्ता था? एक ऐसा रास्ता जो टेढ़ा था, पर जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाया। मुझे याद आया अर्जुन का आखिरी वक्त। वो बीमार था, 3 महीने से। दिल की बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा था ऑपरेशन होगा, पर ऑपरेशन से पहले ही एक रात वो चला गया। उस रात मैं पास थी, उसका हाथ पकड़े थी। उसने आखिरी वक्त में मेरी तरफ देखा था और इतना ही कहा था, माफ करना। मैंने पूछा था, किस बात की? उसने कहा था, सब बात की, और चला गया। उस सब बात की में क्या था, मैं आज भी पूरी तरह नहीं जानती, पर उसमें शायद वो सब था जो पापा ने पहले देखा था। वो कमजोरियां, वो जिम्मेदारियां जो उसने ठीक से नहीं उठाईं, वो पल जब उसे और मेहनत करनी थी, पर उसने टाल दिया। पर उसमें प्यार भी था, ये मैं जानती थी। प्यार था, पर प्यार काफी नहीं होता। माँ सही थी, पापा सही थे, और मैंने उन्हें नहीं सुना। पर अब ये सोचने का वक्त नहीं था। अब जो था, उसे संभालना था। 2 बच्चे थे, एक बूढ़े पापा थे, एक घर था जो मेरा था। बाकी सब वो गुजर चुका था। उस सुबह जब पापा उठे, मैंने उनके सामने चाय रखी। उन्होंने चाय ली, एक घूंट पिया, फिर कागज पर लिखा, आज खिड़की पर तू थी। मैं चौंकी। आपने देखा? हाँ, रात को उठा था। देखा, तू सो गई थी वहां। आप आपने उठाया क्यों नहीं? उन्होंने लिखा, तू ठीक लग रही थी। मैं हंसी। पापा ने फिर लिखा, अब तू वहां बैठेगी शाम को? हाँ, आपके साथ। वो एक पल चुप रहे। ठीक है। उस दिन से शाम को हम दोनों उस खिड़की के पास बैठने लगे, साथ, एक दूसरे से बिना बोले, बस साथ। वो खिड़की जो 15 साल से पापा की अकेलेपन की गवाह थी, अब हमारी साझी जगह बन गई। उन्हीं दिनों एक बात और हुई जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। एक दोपहर जब बच्चे स्कूल में थे और राधा मासी बाजार गई थीं, मैं और पापा घर में अकेले थे। मैं रसोई में थी, पापा आंगन में। अचानक एक आवाज आई, पापा के कमरे से नहीं, आंगन से। एक अजीब सी आवाज, जैसे कुछ गिरा हो। मैं भाग कर गई। पापा जमीन पर थे, कुर्सी से गिर गए थे। पापा! मैं उनके पास बैठ गई, उनका सिर उठाया। वो होश में थे, पर चेहरे पर दर्द था, घुटने पर लगी थी। पापा, ठीक है, कहाँ लदी? उन्होंने घुटने की तरफ इशारा किया। मैंने देखा, खरोच थी। ज्यादा नहीं, पर दर्द था। उठ सकते हो? उन्होंने कोशिश की, पर पैर कांपे। मैंने उनकी कमर के नीचे हाथ लगाया और उठाया, धीरे धीरे। वो भारी थे, उम्र के साथ वजन बढ़ा था, पर मैंने उठाया, उन्हें कुर्सी पर बैठाया। रुकिए, दवाई लाती हूं। मैं भाग कर गई, पट्टी लाई, दवाई लाई, घुटने पर लगाई। पापा चुपचाप बैठे रहे, मेरे हाथ देखते रहे। जब पट्टी हो गई, मैंने ऊपर देखा। पापा की आंखें भीगी थीं। पापा, दर्द बहुत है? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं। तो उन्होंने कागज उठाया, कांपते हाथ से लिखा, बचपन में तू गिरती थी, मैं उठाता था। आज मैं गिरा, तूने उठाया। वो एक वाक्य, उस एक वाक्य में पूरी जिंदगी थी। एक पूरा चक्र था, बाप से बेटी, बेटी से बाप। मेरी आंखें भर आईं। यही होता है पापा, यही होना चाहिए। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, उस कांपते हाथ से।
और हम दोनों उस आंगन में चुप बैठे रहे। उस घटना के बाद मुझे एक बात साफ हो गई। पापा को देखभाल की जरूरत थी, सच में। राधा मासी थीं, पर वो भी बूढ़ी थी। घुटनों में दर्द था, वो ज्यादा नहीं कर सकती थी। अब ये जिम्मेदारी मेरी थी और मैं तैयार थी। उस हफ्ते मैंने कुछ और सोचा भी, काम के बारे में, पैसों के बारे में। अर्जुन के जाने के बाद थोड़े पैसे थे, पर ज्यादा नहीं। अनीश और पिया की पढ़ाई थी, घर का खर्च था, पापा की दवाई थी। मुझे काम करना होगा। पर क्या काम? मैंने पहले क्या किया था? कॉलेज के बाद, अर्जुन के साथ भागने से पहले, मैंने 1 साल एक स्कूल में पढ़ाया था। हिंदी, सरकारी स्कूल में। शायद यहां भी हो सके। राधा मासी से पूछा, मासी, पास में स्कूल है ना? वहां टीचर की जरूरत होगी। हाँ, सुना है हिंदी की टीचर नहीं है पिछले कुछ महीने से। मैं जाऊं? मासी ने मुझे देखा। जा, पर पापा को बता। मैंने पापा को बताया। उन्होंने सुना, फिर कागज पर लिखा, हिंदी पढ़ाएगी? हाँ। अच्छा है। एक पल रुके, फिर लिखा, मेरी बेटी। बस 2 शब्द, पर उनमें गर्व था। अगले दिन मैं स्कूल गई। प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा थे, उम्रदराज, समझदार। आप रामेश प्रसाद जी की बेटी हैं? हाँ, उन्हें जानता हूं, बहुत अच्छे अध्यापक थे। उन्होंने एक पल सोचा। हिंदी की जगह खाली है, आप कब से शुरू कर सकती हैं? जब कहें। अगले हफ्ते से? ठीक है। घर आकर मैंने पापा को बताया। उन्होंने सुना, फिर उठे, धीरे से अपनी पुरानी अलमारी खोली, एक पुरानी किताब निकाली, हिंदी व्याकरण की, मेरी तरफ बढ़ाई। ये लो, काम आएगी। वो किताब, पापा की पुरानी किताब, जिस पर उनका नाम लिखा था, उनकी उसी मजबूत लिखावट में मेरे हाथ में थी। पापा, ये आपकी है। उन्होंने लिखा, अब तेरी है। मैंने वो किताब सीने से लगाई। उस हफ्ते के आखिर में एक शाम राधा मासी ने मुझे बुलाया। काव्या, एक बात है, बहुत पहले से कहनी थी। क्या मासी? वो बैठ गई गंभीर चेहरे से। तू जानती है, तेरे पापा की एक इच्छा थी। जब तू छोटी थी, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, मासी, काव्या को एक दिन मेरे जैसा टीचर बनाना है। मेरी सांस रुकी। उन्होंने देखा था, तुझ में वो बात है, शब्दों से प्यार, भाषा की समझ। वो चाहते थे तू उनकी तरह पढ़ाए। पर तूने दूसरा रास्ता चुना। पर काव्या, अब तू वही रास्ता चुन रही है जो उन्होंने सोचा था। देर से, पर सही रास्ता। मेरी आंखें भर आईं। पापा की इच्छा, जो उन्होंने कभी मुझे नहीं बताई, वो अब पूरी हो रही थी। उस रात मैं पापा के पास गई। पापा, एक बात पूछनी है। उन्होंने देखा। आप चाहते थे मैं टीचर बनूं? वो एक पल चुप रहे, फिर लिखा, हाँ। क्यों नहीं बताया? उन्होंने लिखा, बताता तो तू जिद में और कुछ करती। मैं हंस दी, रोते हुए। सच था, पापा मुझे जानते थे, मुझसे भी बेहतर। पापा, अब बताऊंगी, हर दिन। क्लास में क्या हुआ, बच्चों ने क्या किया, आप सुनेंगे? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। और अगर मैं कुछ गलत करूं, बताइएगा? उन्होंने लिखा, जरूर। कागज पर हाँ। ठीक है। मैंने उनका हाथ थाम लिया। हम दोनों मिलकर पढ़ाएंगे, आप कागज पर, मैं क्लास में। पापा ने मेरा हाथ दबाया, हल्के से। उस पल में जो था, वो शब्दों में नहीं था, पर था, पूरी तरह था। अगले हफ्ते, पहला दिन स्कूल में। सुबह तैयार हुई, पापा की किताब बस्ते में रखी। पापा आंगन में थे।
मैंने उनके पांव छुए, जो मैंने 15 साल से नहीं किए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कागज पर लिखा, जा, अच्छे से पढ़ा। मैं गई। क्लास में पहला दिन। बच्चों ने मुझे देखा। नई टीचर, कुछ जिज्ञासु, कुछ शरारती। मैंने कहा, नमस्ते, मेरा नाम काव्या है और मैं आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। एक बच्चे ने पूछा, मैडम, हिंदी जरूरी है? मैंने मुस्कुराकर कहा, हिंदी, ये सिर्फ एक भाषा नहीं, ये आपके और आपके अपनों के बीच का रास्ता है। जो हिंदी जानता है, वो दिल से बात कर सकता है। उस दिन, पहले दिन, मैंने पढ़ाया, पापा की किताब से, उनके तरीके से, जो मैंने उन्हें देखकर सीखा था। शाम को घर आई। पापा खिड़की पर थे। मैं उनके पास बैठ गई। कैसा रहा? उन्होंने लिखा। अच्छा। एक बच्चे ने पूछा, हिंदी जरूरी है? पापा ने भौहें उठाई। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि ये दिल से बात करने का रास्ता है। पापा ने मुझे देखा, फिर कागज पर लिखा, सही जवाब। मैं मुस्कुराई। आपसे सीखा। वो चुप रहे, पर उनके चेहरे पर वो पुराना गर्व था। उन दिनों एक और बात हुई। अनीश, जो पापा से रोज लिखना सीखता था, उसने एक दिन एक कहानी लिखी। माँ, पढ़ो। मैंने पढ़ी। कहानी थी एक बच्चे की, जिसका दादा बोल नहीं सकता, पर जो कागज पर सब कुछ कह देता है। और उस बच्चे को लगता है दादा सबसे ज्यादा बोलते हैं, बिना बोले। मेरी आंखें भर आईं। ये तूने लिखी? हाँ, नाना ने मदद की। नाना को दिखाई? हाँ। उन्होंने क्या कहा? अनीश ने जेब से एक कागज निकाला, पापा की लिखावट में। शाबाश, लिखते रह। मैंने वो कागज अपने पास रख लिया। उस रात पापा के कमरे में मैंने अनीश की कहानी उन्हें पढ़कर सुनाई। पापा ने सुना, आंखें बंद किए। जब मैंने पढ़ना बंद किया, उन्होंने आंखें खोली। कागज पर लिखा, अच्छा लड़का है। हाँ, आपकी तरह। वो मुस्कुराए। उसी हफ्ते एक शाम राधा मासी ने कहा, काव्या, एक बात और। क्या मासी? तेरे पापा, वो हर साल तेरे जन्मदिन पर एक काम करते थे। क्या? तेरे पसंद का खाना बनाते थे, खुद, अपने हाथ से। मैं चौंकी। पापा, जो रसोई में कम ही जाते थे, वो मेरे जन्मदिन पर खाना बनाते थे? हाँ, हर साल, अकेले। हम सबको बाहर भेज देते थे और बनाते थे आलू पराठे, तेरे पसंद के। आलू पराठे। मुझे याद आया, बचपन में मैं हर जन्मदिन पर यही मांगती थी। माँ बनाती थी, पर एक साल माँ बीमार थी। पापा ने बनाए थे और मैंने कहा था, पापा के हाथ के पराठे सबसे अच्छे हैं। वो हर साल याद करके बनाते थे। हाँ, और थाली सजाते थे, मोमबत्ती लगाते थे। और काव्या, मासी की आवाज भीगी, अकेले बैठकर खाते थे। अकेले। पापा हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए खाना बनाते थे और अकेले खाते थे, क्योंकि मैं नहीं थी। मेरा गला भर आया। मासी, अगला महीना मेरा जन्मदिन है। हाँ, इस बार पापा अकेले नहीं खाएंगे। मासी ने मेरा हाथ थाम लिया। उस रात मैं पापा के पास गई। पापा, एक बात पूछनी है। उन्होंने देखा। मेरे जन्मदिन पर आप आलू पराठे बनाते थे? पापा के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ आया, एक पकड़ा जाने जैसा भाव। उन्होंने कागज उठाया, लिखा। मासी ने बताया। हाँ। वो एक पल चुप रहे। पापा, इस बार मैं साथ बनाऊंगी, आप सिखाइएगा? उन्होंने मुझे देखा, फिर कागज पर लिखा, तू जानती नहीं बनाना, आपके जैसे नहीं। वो फिर चुप रहे। फिर लिखा,
ठीक है, 2 शब्द, पर उनमें एक दरवाजा खुला था, एक नया दरवाजा। अगले हफ्ते एक और घटना हुई, जो छोटी थी पर बड़ी थी। पिया बीमार पड़ गई, बुखार था, स्कूल नहीं गई। दोपहर को जब मैं काम पर थी, राधा मासी ने बताया, पापा पिया के कमरे में बैठे रहे पूरे दिन उसके पास। जब मैं शाम को आई, पिया ने कहा, माँ, नाना जी पूरे दिन मेरे पास थे। हाँ? उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, लिखकर। मैंने पापा की तरफ देखा, वो पास में थे। कौन सी कहानी? पिया ने एक कागज दिखाया, पापा की लिखावट में। मैंने पढ़ा। एक छोटी सी कहानी थी, एक परी की, जो खो जाती है और फिर घर वापस आती है। मेरी आंखें भर आईं। परी जो खो जाती है और घर वापस आती है। पापा ने पिया के लिए अपनी कहानी लिखी थी, हमारी कहानी। उस रात जब पिया सो गई, मैं पापा के पास गई। पापा, वो कहानी, परी वाली। उन्होंने देखा, वो हमारी कहानी है ना? पापा ने एक पल रुककर हाँ में सिर हिलाया। पर परी वापस आई, आपकी कहानी में। हाँ, असल में भी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। हाँ, मैंने कहा, मैं वापस आई। पापा ने कागज उठाया, लिखा, देर से। हाँ। पर आई? हाँ। बस। वो एक शब्द, बस, उसमें सब था। सारा हिसाब, सारी माफी, सारा प्यार। बस, मैंने दोहराया, और हम दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में जो था, वो किसी भी बातचीत से बड़ा था। उन्हीं दिनों एक और बात, जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। एक रात मैंने सुना, पापा के कमरे से एक आवाज आई, अजीब आवाज, जैसे कोई कोशिश कर रहा हो। मैं उठी, कमरे में गई। पापा बैठे थे, आंखें बंद, और उनके होंठ हिल रहे थे। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ होंठ हिल रहे थे। मैं पास गई, बैठ गई। पापा? उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा। होंठ फिर हिले। मैं समझने की कोशिश करने लगी, क्या कह रहे हैं? होंठों की हलचल से बहुत धीरे एक शब्द बना, काव्या। वो मेरा नाम बिना आवाज के उनके होंठों पर था। मेरी आंखें भर आईं। पापा, जो 10 साल से बोल नहीं सकते थे, वो मेरा नाम लेने की कोशिश कर रहे थे। आवाज नहीं थी, पर नाम था। मैंने उनका हाथ थाम लिया। पापा, मैं यहां हूं। उनकी आंखें भीगी, होंठ फिर हिले, इस बार और साफ। काव्या। मैं रोई, बिना आवाज के, उनकी तरह। हम दोनों उस रात एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। बाहर ठंड थी, भीतर एक अजीब सी गर्माहट थी। वो गर्माहट जो तब आती है जब कोई खोई हुई चीज वापस मिलती है। प्यारे श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, पर उसी मोड़ पर एक दरवाजा होता है जो हमेशा से खुला था, बस हम देख नहीं पाए थे। मेरे पापा का दरवाजा वो हमेशा खुला था, उस खिड़की की तरह जहां वो बैठते थे। बस मुझे लौटना था, और जब मैं लौटी, वो वहीं थे, वैसे ही, इंतजार में। उस रात के बाद, जब पापा के होंठों पर मेरा नाम था, कुछ बदल गया। मैं नहीं कह सकती क्या बदला, पर एक हल्कापन था जो पहले नहीं था। जैसे कोई पुरानी गांठ जो सालों से भीतर थी, वो थोड़ी ढीली हुई। सुबह जब पापा उठे, वो वैसे ही थे, चुप, कागज और कलम के साथ। पर उनकी आंखों में एक रोशनी थी जो रात से पहले नहीं थी। मैंने चाय बनाई, उनके सामने रखी। उन्होंने चाय उठाई,
और कागज पर लिखा, रात को आई थी। हाँ। क्यों? आवाज सुनी। पापा ने एक पल रुककर लिखा, कैसी आवाज? मैंने उनकी आंखों में देखा। आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। वो चुप रहे। पापा, आप मेरा नाम ले रहे थे। उन्होंने नजरें झुकाईं। होठों से आवाज नहीं थी, पर नाम था। पापा ने कागज उठाया। देर तक कुछ नहीं लिखा। कलम हाथ में थी, पर रुके रहे। फिर लिखा, सपने में तू थी, बचपन वाली तू, जब तू छोटी थी और बुखार में मेरा हाथ पकड़ती थी। उस सपने में मैंने तुझे आवाज लगाई। शायद वो आवाज बाहर आ गई। मेरी सांस रुक गई। पापा के सपने में मैं थी, बचपन की मैं, और उन्होंने आवाज लगाई 10 साल बाद, पहली बार। पापा, मेरे मुंह से बस इतना निकला। उन्होंने हाथ उठाया, रोकने का इशारा। फिर लिखा, चाय ठंडी हो रही है। मैं हंस दी, आंसुओं के साथ। पापा भी मुस्कुराए और हम दोनों चाय पीते रहे। उस सुबह की धूप में, उस हफ्ते स्कूल में एक बात हुई। एक बच्चा था, 10वीं में। नाम था सूरज। होशियार था, पर हिंदी में कमजोर। उसकी माँ ने मुझसे मिलकर कहा था, मैडम, ये अंग्रेजी में अच्छा है, पर हिंदी से डरता है। मैंने सूरज को बुलाया, पूछा, हिंदी से डर क्यों लगता है? उसने कहा, मैडम, हिंदी में जो लिखो वो दिल की बात होती है। दिल की बात लिखना मुश्किल है। मैं रुक गई। ये बच्चा, ये 10वीं का बच्चा, उसने एक ऐसी बात कही जो मैंने पहले नहीं सोची थी। हिंदी में जो लिखो वो दिल की बात होती है, और दिल की बात लिखना डरावना होता है। पापा 10 साल से अपनी डायरी में दिल की बात लिखते थे, रोज, बिना डरे। और मैं 15 साल से अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकी थी। शाम को घर आकर मैंने पापा को ये किस्सा सुनाया। उन्होंने सुना, फिर कागज पर लिखा, बच्चा सही कहता है। हाँ, पर आप डरते नहीं थे? वो एक पल रुके, फिर लिखा, डरता था, पर लिखता रहा, इसीलिए डर कम हुआ। मतलब, जो डर लगे वो लिखो। लिखने से डर छोटा हो जाता है। मैंने ये बात अगले दिन सूरज को बताई। उसने सोचा, फिर कहा, ठीक है मैडम, कोशिश करूंगा। 3 दिन बाद सूरज ने एक निबंध लिखकर लाया, अपने पापा के बारे में, जो उससे दूर रहते थे, नौकरी के लिए। उसमें बच्चे का दर्द था, उसकी चाहत थी, उसका अकेलापन था। मैंने पढ़ा और मेरी आंखें भर आईं। सूरज, ये बहुत अच्छा है। सच में मैडम? हाँ, ये दिल से लिखा है। उसके चेहरे पर एक रोशनी आई। घर आकर मैंने वो निबंध पापा को पढ़कर सुनाया। पापा ने सुना, आंखें बंद किए। जब मैंने पढ़ना बंद किया, उन्होंने लिखा, इस बच्चे को टीचर मिली या माँ? मैं समझ गई, दोनों, मैंने कहा। पापा ने हाँ में सिर हिलाया। उस महीने एक और बात हुई, जो मेरे जन्मदिन से जुड़ी थी। मेरा जन्मदिन आ रहा था। 5 दिन बाद पापा ने एक सुबह अपने आप रसोई में जाने की कोशिश की। मैंने देखा, वो धीरे धीरे छड़ी लेकर रसोई की तरफ जा रहे थे। पापा, कहाँ? उन्होंने इशारा किया, रसोई की तरफ। क्यों? उन्होंने लिखा, पराठे। अभी? जन्मदिन तो 5 दिन बाद है। तालीम करनी है। मैं हंस दी। पापा, आप हर साल बनाते थे, तालीम की क्या जरूरत? उन्होंने लिखा, इस बार तू साथ है, गलती नहीं होनी चाहिए। उस एक वाक्य में इतना कुछ था। इस बार तू साथ है। हम दोनों रसोई में गए। पापा ने अपने कांपते हाथों से आलू उबाले, मसाला बनाया,
आटा गूंधा। मैं साथ थी, पर उन्होंने ज्यादा काम खुद किया। जब पराठा तवे पर रखा और उसकी खुशबू आई, मेरी आंखें भर आईं। वही खुशबू, वही जो बचपन में होती थी। पापा ने पराठा उठाया, थाली में रखा और मेरी तरफ बढ़ाया। खाओ। मैंने खाया। वही स्वाद, बिल्कुल वही। पापा, ये बिल्कुल वैसा ही है, उन्होंने लिखा। कैसा? बचपन जैसा। वो मुस्कुराए। ये कैसे याद रहा इतने साल? उन्होंने लिखा। जो दिल में रहे वो हाथ नहीं भूलते। मैं बहुत देर बैठी रही, उस पराठे की खुशबू में, और रोती रही। जन्मदिन उस साल बहुत सादा था, पर सबसे यादगार था। सुबह उठी, पापा पहले से रसोई में थे। अनीश और पिया ने रात को कागज के फूल बनाए थे, पापा की मदद से, और दरवाजे पर लगाए थे। राधा मासी ने खीर बनाई और पापा ने आलू पराठे बनाए। इस बार, पहली बार, हम सब साथ थे। मैं भी, बच्चे भी। जब सब बैठे खाने के लिए, पापा ने एक कागज निकाला, मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने खोला। उनकी लिखावट थी, पर इस बार कांपती नहीं थी, जैसे उन्होंने बहुत ध्यान से लिखा था। काव्या, जन्मदिन मुबारक। तू जब पैदा हुई थी, मैं रोया था, खुशी से। आज भी रोऊंगा, खुशी से, क्योंकि तू वापस आई, देर से, पर आई। और जो आ जाए, वो कभी नहीं जाता। जा मत। आखिरी दो शब्द, जा मत। वो दो शब्द, वो दो शब्द जो पापा ने 15 साल पहले नहीं कहे थे, आज कहे। देर से, पर कहे। मैंने वो कागज अपनी छाती से लगाया। नहीं जाऊंगी पापा, कभी नहीं। पिया ने पूछा, माँ, रो क्यों रही हो? अनीश ने कहा, खुशी से। पिया ने सोचा, खुशी में भी रोते हैं? पापा ने लिखा, हाँ, जब खुशी बहुत बड़ी हो, आंखें भर आती हैं। पिया ने सोचा, ओह, तो ये अच्छा रोना है। हाँ, सबने एक साथ कहा, और हम सब हंस पड़े। उस हंसी की आवाज, उस घर में, 15 साल बाद, एक साथ। जन्मदिन के बाद जिंदगी अपनी लय में चलती रही। मैं रोज स्कूल जाती, पापा की किताब से पढ़ाती। शाम को घर आकर पापा को सब बताती। वो सुनते, कभी कभी कागज पर सुझाव देते। एक दिन उन्होंने लिखा, कल अपने बच्चों को कविता पढ़ाना। प्रेमचंद नहीं, पहले कविता। क्यों? क्योंकि कविता दिल खोलती है। जब दिल खुले तो गद्य समझ आता है। मैंने किया, और सच में वो दिन बच्चों के लिए अलग था। पापा आवाज के बिना मुझे टीचर बना रहे थे। उन्हीं दिनों एक सुबह पापा ने मुझे बुलाया, काव्या, बैठ। मैं बैठी। उन्होंने अलमारी से एक और डायरी निकाली, पुरानी, उससे भी पुरानी, जो उन्होंने मुझे दी थी। ये क्या है पापा? उन्होंने लिखा, ये माँ की है, माँ की डायरी। माँ लिखती थीं? हाँ, पर मैंने कभी नहीं पढ़ी। उनकी थी। अब तू पढ़ सकती है? मेरे हाथ कांपने लगे। आपने इतने साल ये रखी? बिना पढ़े? उन्होंने लिखा, उनकी मर्जी थी कि तू पढ़े, मुझे नहीं पढ़नी थी। माँ ने पापा को बताया था, यह डायरी मेरे लिए है। और पापा ने इतने साल बिना पढ़े रखी। उस रात माँ की डायरी खोली। पहला पन्ना, माँ की लिखावट, वही गोल, साफ। ये डायरी मैं काव्या के लिए लिख रही हूं। जब वो पढ़ेगी, तब मैं नहीं रहूंगी। पर ये बातें, ये उसे पता होनी चाहिए। मैंने पढ़ना शुरू किया। माँ ने लिखा था, जब मैं पैदा हुई थी,
पापा ने क्या किया था? अस्पताल से घर आते वक्त पापा ने गाड़ी रुकवाई थी, मंदिर के पास। अकेले गए थे। 10 मिनट बाद आए थे। माँ ने पूछा था, क्या मांगा? पापा ने कहा था, बेटी लंबी उम्र पाए और जहां भी जाए खुश रहे। मेरी आंखें भर आईं। माँ ने लिखा था, जब मैंने पहली बार पापा बोला था, पापा उस वक्त रसोई में थे। वो दौड़ कर आए थे और माँ ने देखा था, उनकी आंखें गीली थीं। पापा, जो कभी आंसू नहीं दिखाते थे। माँ ने लिखा था, पापा का एक राज, जो सिर्फ माँ जानती थी। हर रात जब मैं सो जाती थी, पापा मेरे कमरे में आते थे। एक बार देखते थे और वापस जाते थे, बिना आवाज किए। रोज, बिना नागा। और जब मैं बड़ी हुई और उन्होंने मुझे कमरे में पढ़ते देखा, तो वो दरवाजे पर रुकते थे, देखते थे और मुस्कुराकर चले जाते थे। मुझे नहीं पता था, कभी नहीं पता था। माँ ने एक जगह लिखा था, काव्या, तेरे पापा तुझसे इतना प्यार करते हैं कि कह नहीं सकते। ये उनकी कमजोरी नहीं, ये उनकी भाषा है। उनका प्यार शब्दों में नहीं आता, पर हर काम में है। जब वो तेरे लिए पराठे बनाते हैं, जब वो तेरी तस्वीर दीवार पर रखते हैं, जब वो रात को तेरे कमरे में झांकते हैं, वो सब उनका मैं तुझसे प्यार करता हूं है। बस भाषा अलग है। मैं बहुत देर तक रोती रही। माँ ने अपनी डायरी में पापा को समझाया था, मुझे, बिना मेरे जाने। और अब इतने साल बाद मैं पढ़ रही थी। माँ, जो नहीं रही, वो अभी भी मुझे सिखा रही थी। अगली सुबह मैं पापा के पास गई। माँ की डायरी हाथ में थी। पापा, माँ ने लिखा था, आप रोज रात मेरे कमरे में आते थे। पापा ने मेरी तरफ देखा। आज भी क्या आते हैं? वो एक पल चुप रहे, फिर हाँ में सिर हिलाया। किसके कमरे में? उन्होंने बहुत धीरे उस कमरे की तरफ इशारा किया जो मेरा था, जहां अब अनीश और पिया सोते थे। अभी भी? हाँ। पापा इतने साल उस खाली कमरे में रात को जाते थे। जब मैं नहीं थी, मेरे मुंह से निकला, पापा, और मैं उनके गले लग गई। इस बार बिना कारण के, बिना किसी खास पल के, बस उनके गले लग गई। उन्होंने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और हम दोनों उस सुबह की धूप में चुप बैठे रहे। उस महीने एक और बात हुई। राधा मासी की तबीयत खराब हुई। बुखार था, उन्हें आराम करना था। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। काम भी, घर भी, पापा की देखभाल भी। वो हफ्ते थके हुए थे, पर एक अजीब सी संतुष्टि थी उनमें। एक शाम बहुत थकी हुई थी। खाना बनाकर, बर्तन धोकर, बच्चों को सुलाकर जब आंगन में बैठी तो आंखें खुद बंद होने लगी। पापा पास में बैठे थे। उन्होंने देखा मैं थकी हूं। कागज पर लिखा, सो जा। नहीं पापा, आपकी दवाई मैं ले लूंगा। पर उन्होंने फिर लिखा, मां बनना सीख लिया, अब बेटी भी रह। वो वाक्य, मां बनना सीख लिया, अब बेटी भी रह, मैं रो दी, थकान में, राहत में। पापा, आप कहाँ से इतनी अच्छी बातें सीखते हैं? उन्होंने लिखा, जिंदगी से और तेरी माँ से। माँ से, वो मेरी टीचर थी, हमेशा से। माँ, जो नहीं रही, पापा के लिए आज भी टीचर थी। मैं उस रात जल्दी सो गई और सुबह जब उठी, पापा ने चाय बनाई थी, पहली बार। उनके कांपते हाथों से उन्होंने चाय बनाई थी, मेरे लिए। चाय थोड़ी ज्यादा मीठी थी, पर मैंने पी, बिना कुछ कहे। पापा ने देखा और लिखा, मीठी है? नहीं, झूठी। हम दोनों हंसे। उन्हीं दिनों पापा की तबीयत में एक बदलाव आया।
डॉक्टर वर्मा ने एक दिन कहा, रामेश जी, आपका ब्लड प्रेशर काफी ठीक हुआ है। मन खुश है, इसलिए तबीयत भी खुश है। पापा ने लिखा, बेटी आई। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा, यही दवाई थी। मैं मुस्कुराई। सबसे अच्छी दवा ने लिखा। डॉक्टर ने सही कहा, क्या? तू दवाई है। पापा, सच है। मैं उनका हाथ थाम लिया। उस शाम पिया ने एक काम किया जो मुझे आज भी याद है। वो पापा के पास गई। हाथ में एक कागज था। नाना जी, ये मैंने बनाया। पापा ने देखा। वो एक तस्वीर थी, हाथ से बनाई हुई, बच्चों जैसी, टेढ़ी मेढ़ी, पर उसमें 4 लोग थे। एक बड़ा आदमी छड़ी के साथ, एक औरत, 2 बच्चे और ऊपर लिखा था, हमारा परिवार। पापा ने वो तस्वीर देखी, बहुत देर तक। फिर पिया को देखा। फिर उन्होंने उसे गले लगा लिया, कसकर। पिया हंसी। नाना जी, तुम बहुत अच्छे हो। पापा ने उसे छोड़ा, आंखें पोंछी, जल्दी से। वो तस्वीर पापा ने अपने कमरे में रखी, दीवार पर, उसी जगह जहां मेरी पुरानी तस्वीर थी। 2 तस्वीरें, एक दीवार पर, एक पुरानी, एक नई, एक अकेलेपन की, एक भरेपन की। उस हफ्ते के आखिर में एक रात पापा ने मुझे बुलाया, देर से। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं गई। वो बैठे थे, हाथ में डायरी थी। मेरी तरफ देखा, इशारा किया, बैठने का। मैं बैठी। उन्होंने डायरी खोली, एक पन्ने पर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने पढ़ा। वो पन्ना उस रात का था, जिस रात मैं घर से गई थी, 15 साल पहले। पापा ने लिखा था, आज काव्या गई, रात को, चुपचाप। मुझे नहीं पता था। सुबह सुमित्रा ने बताया। मैंने कहा, वापस आएगी। सुमित्रा ने पूछा, कब? मैंने कहा, जब समझेगी। पर भीतर भीतर डर था। क्या अगर नहीं आई? क्या अगर मैं ही गलत था? ये सवाल रात भर रहा। जवाब नहीं मिला। पर एक बात पक्की की, दरवाजा बंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। दरवाजा खुला रहेगा। मैंने पन्ना पढ़ा 2 बार। दरवाजा बंद नहीं करूंगा। पापा ने उस रात ये पक्का किया था। और 15 साल दरवाजा खुला रहा। शाब्दिक नहीं, दिल का दरवाजा। पापा, आपने उस रात ये सोचा था? उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। और निभाया। उन्होंने फिर हाँ में सिर हिलाया। पापा, आप आप बहुत बड़े हो। उन्होंने लिखा, नहीं, बस बाप हूं। बस बाप, मैंने दोहराया। बाप से बड़ा कोई नहीं होता। उन्होंने मुझे देखा, फिर लिखा, माँ से बड़ा होता है। मैं हंसी। ठीक है, माँ और बाप, दोनों बड़े। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। उस रात लंबी बात हुई, कागज पर। पापा लिखते, मैं पढ़ती, जवाब देती। घंटों। पहली बार 15 साल बाद हम बाप बेटी की तरह बात कर रहे थे, बिना आवाज के, पर बात कर रहे थे। और वो बातें, वो कागज के टुकड़े जो उस रात लिखे गए, मैंने सब संभाल कर रखे, आज भी हैं मेरे पास। उस महीने के आखिर में एक दिन पापा ने एक अजीब काम किया। सुबह उठे, तैयार हुए, मुझे इशारा किया, चल। कहाँ पापा? उन्होंने बाहर की तरफ इशारा किया। हम निकले। पापा आगे, छड़ी के साथ, मैं पीछे। वो उस गली में गए जहां वो पेड़ था, जिसे उन्होंने डॉक्टर के पास जाते वक्त छुआ था। पर इस बार वो पेड़ के पास नहीं रुके, आगे गए। एक मंदिर था, पुराना, गली के आखिर में। पापा मंदिर में गए, मैं पीछे गई। पापा ने
भगवान के सामने हाथ जोड़े, आंखें बंद की। मैं पास खड़ी रही। बहुत देर वो खड़े रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली, मेरी तरफ देखा। कागज पर लिखा, शुक्रिया किया। किस बात का? तेरे वापस आने का। मंदिर में, भगवान के सामने, पापा ने शुक्रिया किया, मेरे वापस आने का। मेरी आंखें भर आईं। पापा, मुझे भी शुक्रिया करना है। उन्होंने देखा। किस बात का? दरवाजा खुला रखने का। पापा ने एक पल मेरी आंखों में देखा, फिर मुड़े और भगवान के सामने एक बार और हाथ जोड़े। शायद इस बार मेरी तरफ से भी शुक्रिया था। घर आते वक्त उस गली में हम दोनों साथ चले। पापा की छड़ी की आवाज थी, मेरे पांवों की आवाज थी, और बाकी सब चुप था। पर वो चुप्पी, वो अब खाली नहीं थी, भरी थी, प्यारे और शांत। घर पहुंचे। आंगन में अनीश और पिया खेल रहे थे। राधा मासी ने देखा हम दोनों को और मुस्कुराई। कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। और वो मुस्कुराहट, उसमें सब था, जो हुआ, जो बदला, जो मिला। उस शाम पापा खिड़की पर बैठे थे। मैं उनके पास बैठी। बाहर गली थी, वही पुरानी, वही पेड़, वही मकान, पर अब हम दोनों साथ थे। पापा ने कागज पर लिखा, अब रोज साथ बैठेंगे? हाँ। यहीं? इस खिड़की पर? हाँ पापा, यहीं। उन्होंने बाहर देखा। तो अब इंतजार नहीं। वो 3 शब्द, तो अब इंतजार नहीं। 15 साल के इंतजार का अंत। उस खिड़की का जो गवाह थी, अब एक नई गवाही, अकेलेपन की नहीं, साथ की। उस रात जब सब सो गए, मैं अकेली बैठी रही उस खिड़की पर। बाहर चांद था, पूरा उजाला था गली में। मैंने सोचा, पापा ने इतने साल यहां बैठकर क्या देखा होगा? यही चांद, यही गली, यही अंधेरा, और उसमें एक रोशनी की उम्मीद। वो रोशनी मैं थी, और मैं देर से आई, पर आई। और अब उस खिड़की को किसी और का इंतजार नहीं था। उस रात मैंने एक काम किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने एक डायरी खोली, नई, और लिखना शुरू किया। पहला वाक्य, पापा ने मुझे सिखाया, जो डर लगे वो लिखो, लिखने से डर छोटा हो जाता है। मैंने लिखा, बहुत लिखा। अर्जुन के बारे में, माँ के बारे में, पापा के बारे में, अनीश और पिया के बारे में, उस स्टेशन के बारे में जहां से जिंदगी बदली थी। और लिखते लिखते मुझे लगा, सच में डर छोटा हो रहा है। पापा सही थे, हमेशा से। अगले कुछ हफ्ते बिना किसी बड़े उतार चढ़ाव के गुजरे। स्कूल, घर, पापा, बच्चे, राधा मासी। एक लय थी, एक ताल थी, और उस ताल में एक दिन एक ऐसी बात हुई जो मुझे पता था होगी, पर जिसके लिए तैयार नहीं थी। पापा की तबीयत अचानक बिगड़ी। रात को अचानक उनकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा पीला पड़ गया। मैंने विक्रम, हमारे पड़ोसी डॉक्टर को बुलाया। वो आए, जांच की, अस्पताल ले जाना होगा अभी। हम गए। उस रात अस्पताल के बाहर मैं बैठी रही। अनीश और पिया मेरे पास थे। दोनों चुप थे। राधा मासी आई, मेरा हाथ थामा। अंदर पापा थे। घंटे बीते। डॉक्टर बाहर आए। तबीयत स्थिर है, पर उम्र है, दिल कमजोर है, आराम बहुत जरूरी है। मैंने सांस ली। अगले दिन पापा को कमरे में शिफ्ट किया गया। जब मैं अंदर गई, वो जाग रहे थे, थके हुए, पर आंखें खुली थीं। मुझे देखा, कागज मांगा, इशारे से। मैंने दिया,
लिखा, डरी थी? हाँ। उन्होंने फिर लिखा, मैं नहीं जाऊंगा, अभी नहीं। कैसे पता? उन्होंने लिखा, तेरे साथ बहुत काम बाकी है। मेरी आंखें भर आईं। कौन सा काम? उन्होंने लिखा, अनीश की पढ़ाई, पिया की हंसी, तेरे स्कूल की कहानियां, शाम की चाय, खिड़की पर बैठना। इतने काम थे, इतने कारण थे। ठीक है पापा, इन सब के लिए आपको ठीक होना होगा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तो जल्दी ठीक हो जाइए। वो मुस्कुराए। 3 दिन बाद पापा घर आ गए। घर आते ही पिया दौड़ कर आई। नाना जी! पापा ने उसे गले लगाया। अनीश पास आया। नाना, आप ठीक हो गए? पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा। राधा मासी ने भगवान को धन्यवाद दिया और मैं बस खड़ी देखती रही। ये घर, ये परिवार, ये पल जो मैंने 15 साल खोया था, अब था, पूरी तरह था। उस शाम पापा खिड़की पर बैठे, मैं पास बैठी। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे। एक साइकिल गुजरी। दूर मंदिर में शाम की आरती की आवाज आई। पापा ने कागज पर लिखा, अच्छा लगता है क्या? ये सब, ये आवाजें, ये घर हमेशा से अच्छा था। हाँ, पर अब ज्यादा अच्छा है। क्यों? उन्होंने मेरी तरफ देखा और लिखा, तू है। 2 शब्द, तू है। 15 साल की दूरी 2 शब्दों में खत्म। मैंने उनका हाथ थाम लिया। हम दोनों उस खिड़की पर बैठे रहे। शाम ढलती रही, रात आई, और वो खिड़की जो कभी इंतजार की गवाह थी, अब साथ की गवाह बन गई। प्यारे श्रोताओं, ये कहानी, मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती। पापा आज भी हैं, उस खिड़की पर अकेले नहीं। मैं हूं, अनीश है, पिया है, राधा मासी है, और माँ उन डायरियों में है, उन रेसिपियों में है, उस रसोई की खुशबू में है। कभी कभी जब पापा और मैं चुपचाप बैठते हैं, मुझे लगता है माँ भी वही है, बस दिखती नहीं। और पापा, जो बोल नहीं सकते, वो सबसे ज्यादा बोलते हैं। उनकी आंखें बोलती हैं, उनके हाथ बोलते हैं, उनका कागज और कलम बोलते हैं, और उनकी वो चुप्पी जो मैंने 15 साल गलत समझी, वो सबसे ऊंची आवाज है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो बोलता कम है पर करता बहुत है, जिसका प्यार शब्दों में नहीं, कामों में है, जो नाराज होता है पर दरवाजा बंद नहीं करता? अगर है तो आज, अभी उनके पास जाइए। बस पास बैठ जाइए। शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, चुप्पी से बनते हैं, और वो चुप्पी सबसे गहरी भाषा है।